हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मैं यहाँ हूँ आपके साथ आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश उनके बीच में दिक्कत ला रही है, तो मैं हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। जी हाँ, अब इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर बाकी सेक्शंस आपके सही हैं, केवल इसमें दिक्कत होती है, अब दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, हमने सीरीज स्टार्ट की है वोकेबलरी सीरीज़ एसएससी एग्ज़ाम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए। और हमने वोकेबलरी सेक्शन से इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। लास्ट 5 ईयर की वोकेबलरी चल रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ईडियम्स 2019 के किए थे, है ना। और इस बार है OWS की। ठीक है, आज की क्लास OWS पे बेस्ड है, जो कि एसएससी 2019 एग्ज़ाम्स में पूछे गए। देखिए, जो भी याद करने वाले सेक्शन है, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे टिप्स ट्रिक्स और नेमोनिक्स टेक्निक से आपको बताऊँ कि अब वीडियो ख़त्म होते तक आपको याद हो ही जाए। ठीक है ना। थंबनेल भी आपने देख ही लिया होगा कि आपको याद हो ही जाएगा, राइट। चलिए, आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं एसएससी एमटीएस से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। अब नन्स किसको कहते हैं, पता होगा आपको। नन्स उसे कहती है, नन्स जो है मॉन्क का फेमिनिन जेंडर है। नन्स और मॉन्क, मॉन्क उसको कहते हैं कि साधु महात्मा ऋषि मुनि टाइप, जो कि किसी मठ में रहते हैं। मठवासी कह सकते हैं उनको, जो बाकी लोगों से अलग वैरागी जीवन बिताते हैं, सन्यासी रूप में बिताते हैं, उनको मॉन्क कहते हैं। और उन्हीं का फेमिनिन जेंडर है नन्स। ठीक है, तो साध्वी हो गई, मतलब वो औरतें हो गई। मठवासी, वो औरतें जो वैराग्य जीवन बिताती है, बिना शादी किए अलग रहती है, तो वो जहाँ रहती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, कॉन्वेंट। उस जगह को कहते हैं कॉन्वेंट। कभी कभी मॉन्क वाला भी पूछ देता है कि मॉन्क जो रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को कहते हैं मोनास्ट्री। क्या कहते हैं, मोनास्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। और ये एक नन्स जहाँ रहते हैं तो उनको कहते हैं कॉन्वेंट। चलिए, हमें याद करना है, इसको कैसे याद करेंगे। कौन रहता है, चलो भेंट करके आते हैं, बस यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, कहीं जगह पे कोई आपको बताया गया कि वहाँ चलो ना, देखते हैं वहाँ कौन रहता है, तो नन्स रहते हैं। तो नन्स जहाँ रहते हैं यानी कि कौन रहता है, चलो भेंट करके आते हैं, तो कॉन्वेंट हो गया, कॉन्वेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट, एक बिल्डिंग जहाँ ऑडियंस बैठती है। इसमें ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो गया, ऑडिटोरियम। ये आप जानते ही हो कि ऑडियंस की बैठने वाली जगह ऑडिटोरियम। नेक्स्ट है बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, वो बुक जिसमें कि आपको नाम दिए हो और एड्रेस दिए हो। तो अगर आपको किसी के बारे में उसका नाम, उसका एड्रेस पूरा पता हो, तो आप उसके पते पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, है ना। किसी का नाम एड्रेस पता हो तो उसके पते पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, तो हो गया डायरेक्टरी। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, डायरेक्टरी। ठीक है। नेक्स्ट, एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों की जो आंतरिक और बाहरी बनावट है, जिन हड्डियों की वजह से हमें शेप मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो स्केलेटन, तो कंकाल। ये वर्ड तो फैमिलियर है सबको, इसको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ट्रिक के माध्यम से आप इसको ऐसे याद रखिए कि बोन्स, हड्डियों का जो कंकाल रूप दिया गया, तो स्केलेटन। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, वो एरिया, घास का मैदान जहाँ की जानवर चरते हैं, उसको कहते हैं मिडो। क्या कहते हैं उसको, मिडो। तो भी ऐसे याद रखिएगा, एरिया ऑफ ग्रासलैंड है जहाँ की जानवर चरते हैं, तो मिडो। DOW को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, DOW यानी लास्ट में COW। DOW यानी COW, काऊ, गाय जहाँ चरती है, उसको क्या कहते हैं, मिडो। चलिए, नेक्स्ट। ट्रिक्स और टिप्स भी आप उसको पूरा लिटरल मीनिंग नहीं है या पूरा सत्य ही नहीं है, जस्ट फॉर फन हम रिलेट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, मतलब कि जो जो चीज़ पूरा आलोचना से भरा हो, हंसी मजाक से भरा हो, किसी का मजाक उड़ाना और उसकी आलोचना करना, निंदा करना, उस चीज़ से भरा हो, उसको क्या कहते हैं, सटायर। सटायर। अब इसका कैसे याद करेंगे, तो देखिए, जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है, आलोचना करना, निंदा करना, मौकरी करना, वो बहुत ही शातिर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही शातिर होते हैं। तो शातिर से याद रख लो, सटायर है, शातिर हो गया ना, शातिर यानी सटायर। ठीक है।
नेक्स्ट, अ वायलेंट विंड स्टॉर्म मतलब कि एक तेज हवा का झोंका, हवा का झोंका नहीं मतलब आंधी। वायलेंट विंड स्टॉर्म है, उसको क्या कहते हैं, टेम्पेस्ट। तो मतलब इतना तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई कि एक टेम्पल था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इतनी तेज आंधी आई कि एक टेम्पल था वो उड़ करके ईस्ट में चला गया, है ना। इतनी तेज आंधी आई कि एक टेम्पल था जो करके उड़ के ईस्ट में चला गया। अब ये पॉसिबल नहीं है लेकिन याद करने के लिए आपको कर रही हूँ। वायलेंट विंड स्टॉर्म की टेम्पल था उड़ के ईस्ट में चला गया, तो टेम्प ईस्ट यानी टेम्पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु को क्या कहते हैं, जेनिथ। क्या, जेनिथ। जेनिथ का मतलब ही होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट को हम कहेंगे जेनिथ। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, जेनिथ। या फिर आपके दिमाग में और कोई ट्रिक्स बन रही हो तो उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसको डम, डम कहते हैं, ठीक है, ये तो याद ही होगा सबको। किलिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मतलब छोटे कीड़े मकोड़े जो फसल बर्बाद करते हैं, खा जाते हैं, तो वो पेस्ट हो गए। और साइड का मतलब ही होता है हत्या, तो पेस्ट की हत्या यानी पेस्टिसाइड। साइड के काफ़ी सारे रूट वर्ड से वर्ड्स बने हैं, जैसे कि मदर की हत्या, फादर की हत्या, तो आप देख लोगे, ठीक है। साइड्स मीन्स हत्या हो जाता। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ शीप मतलब कि जहाज़ों का समूह, तो ये आपने नाउन पढ़ा होगा तो उसमें कलेक्टिव नाउन के ग्रुप में मतलब जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसको कहते हैं फ्लीट, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं हर में आपको ट्रिक्स ये सब मिले ही, आप बाकी सब ऐसे भी याद कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ शीप, फ्लीट, फ्लीट। नेक्स्ट, अ पर्सन विथ नो फिक्स्ड अबोर्ड, जिसका कि कोई फिक्स घर है ही नहीं, तो उसको कहते हैं नोमैड। नोमैड का मतलब ही होता है बंजारा, राहगीर, ऐसी मुसाफिर जो चल रहा है, जिसका कोई फिक्स घर ही नहीं है, नोमैड, नोमैड उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिसिन गिवन टू कॉन्टरैक्ट ए पॉइजन, वो दवाई जो दी जाती है पॉइजन को काटने के लिए, पॉइजन को काटने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, एंटीडोट। तो ये वर्ड तो सबने सुना है कि एंटीडोट मतलब जहर का काट को कहते हैं एंटीडोट। देखिए OWS जब आप याद करेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे जो अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इधर जो लेफ्ट साइड में मतलब जो बड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरह से लिखे गए हैं, तो आपको इसका हिंदी मीनिंग समझना होगा। ये जो लिखा गया है मेडिसिन गिवन टू काउंटरएक्ट ए पॉइजन, इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब दवा जो दी गई है, ना कि इस इंग्लिश को पूरा रट लेना, नहीं, इसका आपको मतलब निकालना है अपने लैंग्वेज में कि इसका अर्थ क्या हुआ, और उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो एंटीडोट, ठीक है ना। ऐसे ही सारे वर्ड्स का। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह का दिन, तो 2 सप्ताह इसको पखवाड़ा कहते हैं, और फोर्ट नाइट, ठीक है। ये भी वर्ड फैमिलियर है, इसको भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो पीरियड ऑफ 2 वीक्स, फोर्ट नाइट। नेक्स्ट, यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वर्क, छोटा बच्चा है जस्ट चलना शुरू ही किया है। जो छोटा बच्चा है चलना शुरू करेगा, तो वो जब बोलेगा तो कैसे बोलेगा, तोतला बोलेगा, तो इसको तोदला, तोदला, तोतला, है ना। तोदला, तोदला, तोतला यानी टोडलर, आप इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। यंग चाइल्ड जो कि बस चलना शुरू किया है, तोदला है, तोदला, तोदला यानी टोडलर। ए। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट टू ए पार्टिकुलर इन्फेक्शन मतलब कि कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बचाओ, तो वो बचाओ क्या हो जाएगा, इम्यून। कहते हैं ना, आपका इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो आपको बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ेगी, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम से हो गया, इम्यून, इम्यून आपका स्ट्रांग है तो आप बचे रहोगे पार्टिकुलर इन्फेक्शन से। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, स्पीच यानी भाषण यानी बोलना, किससे बोलना, वन सेल्फ, खुद से बोलना, तो खुद से बात करना। देखिए सोली, सोली को आप कर लो सोलो, सोलो मतलब कि अकेले। और लॉक्यू यानी LOQ जो है ये रूट वर्ड ही है, LOQ, तो लोको का मतलब ही होता है स्पीक, बोलना, ठीक है। लोक्यू का मतलब, एक मिनट कहाँ चला गया, लोक्यू का मतलब ही होता है स्पीक यानी कि बोलना। और जब आप अकेले में बोलोगे तो उसी को कहेंगे सोली लोक्यू, ठीक है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक यूजुअली स्टेटिंग इट्स पर्पस, ठीक है। किसी बुक का स्टार्टिंग पॉइंट, किसी बुक का स्टार्टिंग, एक मिनट,
हाँ चलिए, सॉरी फॉर डिले। इंट्रोडक्शन, किसी बुक को इंट्रोडक्शन जो कि स्टेट करे शुरुआत के चीज़, उसको कहते हैं प्रीफेस। देखिए, किसी बुक के शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दी जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रीफेस। कैसे याद करेंगे? प्री मतलब कि पहले, और फेस मतलब कि चेहरा या शुरू वाला, फेस यानी पेज। तो प्री फेस पहला पेज बताएगा, उस बुक का इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। और वैसे भी किसी बुक के ऊपर में लिखा ही रहता है प्री फेस, नहीं याद हो तो भी कह सकते हैं प्री फेस, पहला पेज यानी प्री फेस, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर। दो लोगों के बीच का वो कंटेस्ट चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? डुएल। तो ये डुएट तो ऐसे ही याद रखना हो ना, तो दो से हो गया डुएल, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, वह जो कि कड़ी मेहनत करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियस। आपको याद होगा लेबोरियस, तो लेबोरियस तो कहते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्रियस भी कहते हैं, उसका सिनोनिम है। इंडस्ट्रियस को याद रखेंगे आप, ये समझो इंडस्ट्री में बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है इंडस्ट्री में, और वेरी हार्ड, बहुत वर्क हार्ड होता है। कहाँ? तो इंडस्ट्री में। वर्क्स वेरी हार्ड जो करेगा उसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, मतलब बड़ा सा बंडल बांधा गया है जो कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया, उसको क्या कहेंगे? बेल, ठीक है। अब ये बेल एक अलग होता है, BAIL भी हो जाता है, ठीक है। वो बिल अलग है, ये बिल अलग है, ठीक है। वो बाइज़्ज़त बरी वाला बेल हो गया, मतलब जेल से छूटने वाला बेल हो गया, और ये बेल हो गया गट्ठर। अब कह सकते हो ना, बोझा कह दो, है ना, या गट्ठर। काफ़ी चीज़ों का वो एक तरह से बांध करके एक गट्ठर बड़ा सा कर दिया गया, उसको कहेंगे बेल। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, वह जो कि स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? तो मैनकाइंड, मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे पहले बंदर से आदमी बना, आदि मानव था, फिर धीरे धीरे मानव में कन्वर्ट हुआ, वो चीज़। तो वो जो स्टडी करता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी देगा, और उसके बगल में ही आपको एंथ्रोपोलॉजी भी दे देगा, ठीक है ना। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग है। ये एंथ्रोपोलॉजी जो हो गया ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉमन नाउन हो गया। क्वेश्चन में आप देखिए कि पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वह जो स्टडी करे, यानी पर्सन के बारे में, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये याद ही होगा सबको, जिनको नहीं याद होगा ये ट्रिक लगा सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, थ्रोपोलॉजी में हम ये वर्ड ले लेंगे थ्रोपो, क्योंकि मेन हमारा यही है थ्रोपो, ठीक है ना। थ्रोपो, थ्रोपो से हम क्या रिलेट करेंगे? थ्रोपो, थ्रोपो, तोपो। तोपो क्या? तोपो तो पहले इंसान आप जानते थे कि कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे। आगे धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, अब इन सब चीज़ों को ढको, तो ढको को हम इधर यूपी बिहार में तोपो भी बोल देते हैं, ठीक है, अगर पता हो तो। तोपो यानी तोपो, तोपो ढको। तो ये तोपो ढकने की बात कब आई? तो इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द जूरी और जज एट द एंड ऑफ ए ट्रायल। जूरी जजों के समूह को बोलते हैं, ठीक है, या फिर जज। तो डिसीजन जो कि दिया जाता है जूरी के द्वारा या जज के द्वारा किसी भी फैसले के अंत में, उसको क्या कहते हैं? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे? इस वर्ड को आप कर लो वेरी, और इस डिक्ट से कर लो दिक्कत। सच में लास्ट में डिसीजन देने में बहुत दिक्कत आती है, वेरी दिक्कत। वर्डिक्ट, है ना, डिसीजन देने में जूरी को वेरी दिक्कत आती है, वेरी दिक्कत यानी वर्डिक्ट, याद हो गया। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, मतलब कि बर्फ़ का चट्टान बड़ा सा, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा, ठीक है। बर्फ़ के चट्टान को, बड़ा सा आइस का टुकड़ा को ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट स्पेंडिंग, वो पर्सन जिसे पैसे से बहुत प्यार तो है, लेकिन उसे स्पेंड करने, खर्च करने से नफरत करता है, मतलब बचा के चलता है। कंजूस कह दो तो कंजूस कहते हैं माइजर, ये इजी वर्ड है। नेक्स्ट, वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सुन, वह जो अपना आपा खो दे तुरंत, तो उसको क्या कहते हैं? हॉट हेडेड। अब हॉट हेडेड से आप रिलेट कर लो कि वो गर्म दिमाग का आदमी, हॉट यानी गर्म, हेड यानी दिमाग,
तो गर्म दिमाग का आदमी वो अपना आपा तुरंत खो ही देगा, तो हॉट हेडेड। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको कभी कभी एंथ्रोपोलॉजी और एनाटॉमी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें कि बताया जाता है क्या, कि ह्यूमन यानी मानव का और जानवरों का बॉडीली स्ट्रक्चर, या फिर दूसरे जानवरों का या दूसरे जीवों का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना कैसी है उसके बारे में, न कि ये कैसे बने हैं, इवोल्यूशन के बारे में नहीं, इनका स्ट्रक्चर है कैसा उसके बारे में। उसको कहते हैं एनाटॉमी। ब्रांच ऑफ साइंस है तो एनाटॉमी। यहाँ पे कर लो एना, 1 मिनट आ गया, ठीक है। हम एना की बात कर रहे थे, एना, एना यानी कि एना, आप किसी लड़की का नाम रिलेट कर लो कि एना किसी लड़की का नाम है, और फिर ये क्या हो गया, टॉमी। टॉमी आप ये कर सकते हो कि कुत्ते का ही नाम होता है, तो एना हो गई लड़की, टॉमी हो गया कुत्ता। किसी लड़की के बारे में और कुत्ते के बारे में, मतलब कि पर्सन के बारे में और जानवर के बारे में भी जहाँ पढ़ाई की जाए, जिसके बारे में डिस्कशन किया जाए बॉडी के बारे में, उसी को कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। एना के बारे में, टॉमी के बारे में यानी लड़की के बारे में यानी ह्यूमन के बारे में, और कुत्ते यानी अलग जानवरों के बारे में जो स्टडी हो गई, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी, वही हो गई एनाटॉमी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। देखो आ गया यहाँ पे ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, मानव जाति के का समाज, और कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, कि वो डेवलप कैसे हुए हैं, मानव जाति का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पीछे था हमारा यही वर्ड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के रूप में था, वन हु स्टडी था, तो हमने देखा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ हो गया हमारा एंथ्रोपोलॉजी। देखो मैंने बोला ना ऐसे भी पूछ देता है, एक शिफ्ट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट पूछ दिया, एक में एंथ्रोपोलॉजी, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पार्टिकुलर फील्ड, वह पर्सन जिसे किसी क्षेत्र में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वह पर्सन जिसे किसी क्षेत्र में लंबा एक्सपीरियंस है, उसको कहते हैं वेटरन। वेटरन, इसको आप याद कर लो कि आपको कोई आप इसको शॉर्ट स्टोरी रिलेट कीजिए कि वेटर, वेटरन को हम रिलेट कर लेंगे वेटर। वेटर यानी कि वेटर के रूप में उसका लंबा एक्सपीरियंस रह चुका है, वेटर के रूप में लंबा काम किया हुआ है, तब जाके आगे वो होटल का मैनेजर बना, मालिक बना, ठीक है ना। तो लंबा एक्सपीरियंस किसको था, वेटर को। तो जहाँ भी लॉन्ग एक्सपीरियंस की बात आए आपको वेटर याद रखना, वेटर यानी वेटरन, ठीक है। नेक्स्ट, सबको मैं नहीं कह रही हूँ कि इसी तरह से याद कीजिए, कुछ लोग काफ़ी शार्प माइंड के होते हैं कि वो देखे पढ़े याद हो गया, ठीक है, वैसे आपको याद होता है तो ठीक है, लेकिन जिनको ज़रूरत पड़ रही है उनके लिए है। नेक्स्ट, वन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, वह जो अल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज करे, अब्सटेन मतलब परहेज करना, शराब और शराब वाली सारी चीज़ों से परहेज करे, तो उसको कहते हैं टीटो टेलर। टीटो टेलर मतलब जो शराब से परहेज करेगा, वो थोड़ा बहुत परहेज करेगा कि पूरा ही परहेज करेगा, हाँ पूरा ही परहेज करेगा, यानी टोटल। यहाँ पे बीच में वर्ड देखो छुपा हुआ है टोटल, TOTAL। तो आप कह सकते हो कि जो शराब से परहेज करेगा वो टोटल ही परहेज करेगा, परहेज करेगा तो टोटल। और नहीं तो ये भी कह सकते हो वो शराब से परहेज इसलिए करे क्योंकि शराब उसको तीता लगता है, तीता समझते हैं हम, तीखा को तीता बोलते हैं, शराब से परहेज करता है क्योंकि उसको तीता लगता है, तो तीता से यहाँ पे तीत आ गया, टीटो टेलर में तीत, नहीं तो परहेज करता है, पूरा ही परहेज करता है यानी टोटल परहेज करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉलो स्पेस इन ए वॉल फॉर ए स्टैचू और ऑर्नामेंट, खोखला जगह, कहाँ खोखला जगह, या तो किसी दीवार में, या तो किसी मूर्ति में, या तो ऑर्नामेंट यानी किसी ज्वेलरी में, खाली जगह, खोखला जगह। जैसे ही खोखला जगह की बात आई ये सब चीज़ों में, तो खोखला जगह कहाँ है, तो और वहीं देखो वहीं नीचे, नीचे, तो आप याद हो गया कि नीचे, वैसे इसको नीश पढ़ते हैं लेकिन आप याद करने के लिए नीचे याद रखिएगा कि वो खोखला जगह कहाँ है, मूर्ति में या दीवार में या फिर ज्वेलरी में, तो वहीं पे है, नीचे है, खोखला जगह नीचे है, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है जो उसकी बीमारियों को ट्रीट करता है, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अब तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, उसको आप क्या कहते हो, न्यूरॉन कहते हो, बस
न्यूरॉन अगर याद है तो न्यूरॉन से आप हो गया हमारा न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, कि न्यूरॉन उसकी इकाई होती है और न्यूरॉन आ गया तो न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स, अच्छा ये राइट्स नहीं, सॉरी ये राइट्स नहीं, राइट्स हो जाए RIDES, ठीक है ना। वह पर्सन जो चढ़ता है, घुड़सवारी करता है, यानी कि हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली एज ए प्रोफेशन, मतलब ऐसी घोड़े पे नहीं चलता, वो उसका प्रोफेशन है घुड़सवारी का, मतलब कि घोड़े पर जो वास्तविक में परफॉर्म करते हैं राइड करके, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं जॉकी। क्या कहते हैं? जॉकी। उसको याद कैसे करेंगे कि घोड़े पे चढ़ के सवारी करना कोई जोक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक, जोक से बन गया जॉकी, ठीक है ना। सही में सब कोई थोड़ी कर सकता, तुरंत घोड़े पटक देंगे, तो जॉकी, घोड़े पर सवारी करना जोक नहीं है। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब इसका मतलब क्या हुआ, वैसी पॉलिसी किस तरह का भेदभाव, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब रेशियल का मतलब कोई रेस, और ये रेस का मतलब यहाँ पे है कलर, कि मतलब रंग के आधार पर भेदभाव, काले गोरे का जो भेदभाव होता है उसको हम कहते हैं अपर्थाइड, ठीक है ना, अपर्थाइड। साउथ अफ्रीका में हुआ था नेल्सन मंडेला के खिलाफ, ये पढ़े होंगे आप, 9-10 में ही पढ़ना है उसमें। तो अपर्थाइड, इसको याद कर लीजिएगा कि काले गोरे का जो भेदभाव है उसको अपर्थाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, वह जानवर जो दूसरे को मार करके और उसको खा करके ही जिए, तो उसको कहते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो शिकार करे, शिकार करके खाए, उसको कहते हैं प्रीडेटर। इसी का ऑपोजिट में आपका हो जाता है प्रे, PREY, मतलब अगर प्रीडेटर टाइगर है तो प्रे हो गया यहाँ पे गोट, ठीक है, मतलब कि शिकार हो जाएगा आपका गोट और शिकारी हो गया टाइगर, तो शिकारी को कहते हैं प्रीडेटर। और अगर प्रे से क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें आपको प्रे का जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंड ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, ठीक है, मतलब लोगों का बहुत बड़ा समूह जो कि वायलेंस और ट्रबल करे। वायलेंस मतलब एक समूह तो होती है कि किसी को देखने आ रहे हैं, विजिट करने आ रहे हैं कोई रिलीजियस पैलेस में, उसको मॉब नहीं कहेंगे, तो वो भीड़ जो कि प्रॉब्लम काउज करे, ट्रबल करे और वायलेंस, हिंसा हो जाए, मतलब भीड़ जब हिंसक रूप ले ले, हिंसक भीड़ को कहते हैं हम मॉब। और ऐसे भीड़ को हम क्राउड कह देंगे, गैदरिंग कह देंगे, लेकिन वो हिंसक भीड़ को मॉब कहेंगे। छोटा सा वर्ड है, ट्रिक की जरूरत नहीं, मॉब। नेक्स्ट, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजम, वह पर्सन जो कि मोटिवेटेड है किससे, तो इरेशनल इंथुजम से, मतलब इरेशनल मतलब जो रेशनल नहीं है, मतलब जो ना तार्किक है ना लॉजिकल है ना उसका कोई क्लियर थॉट है, और उसके बावजूद वो उससे मोटिवेटेड है, उसको फेनेटिक कहेंगे। फेनेटिक यानी कट्टर को कहते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम या कट्टर जो भी धर्म का हो गया ना, जो मतलब मान लीजिए अपने थॉट से उसका कोई सिर पैर नहीं है, ये कहो उसका क्लियर थॉट नहीं है, इलॉजिकल बातों में वो उस चीज़ को मानता है, तो उसको कट्टरपंथी कहते हैं। बाइगॉट भी इसी से रिलेटेड है, बाइगॉट इसका दूसरा शब्द है, बाइगोटिक कहते हैं पर्सन को, और बाइगोट इस प्रथा को। फैनेटिक कहेंगे, ठीक है, फैनेटिक। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, इंट्रोडक्शन देना है किस चीज़ में, लिटरेरी वर्क, साहित्यिक काम में का इंट्रोडक्शन, साहित्यिक काम का इंट्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं, प्रोलोग। तो आप ये कहो कि हमारे यहाँ लिटरेरी वर्क में यानी साहित्यिक काम में लोग जो होते हैं प्रो होते हैं, प्रो जानते हो ना, प्रो लेवल के, मतलब एकदम टॉप मोस्ट लेजेंड। तो हमारे यहाँ लिटरेरी वर्क में प्रो हैं, कौन है, तो लोग, प्रो हैं, कौन है, लोग हैं, किस काम में, लिटरेरी वर्क में। तो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी वर्क में प्रोलोग, या यूँ कहो लिटरेरी वर्क को ही इंट्रोड्यूस कराने में हमारे लोग प्रो हैं, या प्रो हैं कौन, तो लोग, तो प्रोलोग, ओके। नेक्स्ट, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप, ये तो बहुत आसान है, लुलैबी, नहीं भी याद है इसकी ट्रिक बताती हूँ। एक कोई सॉन्ग जो गाया गया बच्चे को सुलाने के लिए, जिसको कि हम लोरी कहते हैं, ठीक है, लोरी सुना रहे हैं, लोरी गा रहे हो, चलो लोरी गाते हैं। लुल्लू लुल्लू बेबी हो गया लुलैबी, हो गया ना, बच्चे को सुला रहे हैं, लुल्लू लुल्लू कर रहे हैं, तो लुल्लू लुल्लू बेबी आप उसमें जोड़ दो, लुल्लू में बेबी जोड़ दिए तो हो गया लुलैबी, ठीक है, तो इजी। चलिए नेक्स्ट,
फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, जो चीज़ें फ्रेंडली है और जो विजिटर्स का हमेशा वेलकम। विजिटर्स का हमेशा वेलकम कौन करता है? तो कोई ऐसा घर नहीं मिला जो कि विजिटर का हमेशा वेलकम करे कि हाँ आइए आइए बार बार आइए। तो नहीं, हॉस्पिटल ही एक जगह है जो हमेशा बुलाता है कि आइए खर्च कीजिए, आइए आपके पैसे खींचे। तो हॉस्पिटेबल कहते हैं, हॉस्पिटेबल उस पर्सन को कहते हैं जो कि हमेशा फ्रेंडली है, विजिटर को वेलकमिंग कर सकता है। लेकिन मैंने ट्रिक के लिए बोला कि कौन सी जगह ज़्यादा वेलकम करती है विजिटर को, तो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से याद रखना हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ 20, 20 का सेट उसको क्या कहेंगे? स्कोर। स्कोर कितना आया? तो 20, तो 20 का सेट को स्कोर कहेंगे, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, वह पर्सन जो कि शासन करे बिना किसी की राय लिए, मतलब खुद ही शासन करे। तो खुद जो स्वयं से जो कहे उसको कहते हैं क्रेट, सॉरी ऑटो। तो ऑटो जहाँ भी है उस वहाँ पे आपको रिलेट करना हो कि ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, मतलब कि खुद से, खुद से। तो इसका शासन का भी आ जाता है द रूल ऑफ वन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन एंड दिस रूल इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। तो इस शासन व्यवस्था को हम ऑटोक्रेसी कहते हैं और जो ऐसे शासन करे उसको ऑटोक्रेट कहते हैं। तो दोनों में आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, ऑटो, ठीक है, ऑटो सेल्फ शासन। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स का जो समूह है उसको क्या कहेंगे? तो पैक। 52 कार्ड्स का समूह है उसको कहेंगे पैक। क्या आसान है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वह जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ना करे, जो मतलब अंदर ही अंदर रहे, ज़्यादा अपनी बातें शेयर ना करे, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करे, तो उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो यानी कि अंदर ही, अंदर अंदर ही रहेगा, वो शेयर नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। इसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, कि वह जो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर दे, आप नहीं भी पूछ रहे हो तो भी वो बताया जा रहा है, तो वो उसको कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। और जो दोनों होता है कि ज़रूरत आने पे मान लो शेयर भी करता है नहीं भी करता है, दोनों क्वालिटी रखने वाला, तो उसको कहते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट, AMBIVERT। तीनों वर्ड हमने देख लिया। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब तारों और ग्रहों की पढ़ाई, तारों और ग्रहों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। इसको बार बार दे करके कंफ्यूज किया जाता है एस्ट्रोलॉजी से, है ना, एस्ट्रोलॉजी होता है कि एस्ट्रोनॉमी। तो मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ कि आज बात कभी नहीं भूलोगे। देखिए, एस्ट्रो एस्ट्रो दोनों में कॉमन है, उसके बाद यहीं अलग है नॉमी और लॉजी। एक बात कहिए, जब आसमान में जो लोग जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग में एस्ट्रो के बाद क्या आता है? एन आता है, एन। तो बस समझ जाइए, जो लोग ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, यानी कि स्टार्स में जाते हैं, स्टार्स तक जाते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट हो गए, एस्ट्रोनॉमी। और ये तारों वाला ये छोड़ करके जो हो गया, जो एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी लाइफ के बारे में बताते हैं, आपकी पाम रीडिंग करके, हथेली देख करके आपका वो बताना, आपकी किस्मत बताना, वो एस्ट्रोलॉजी हो गया। ठीक है, क्लियर है कन्फ्यूजन दोनों में? चलिए, अब आगे हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, एमटीएस हमने कवर कर लिया 2019 का। अब सिलेक्शन पोस्ट का देखते हैं कैसे वर्ड्स पूछे। नेक्स्ट, फर्स्ट, फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो दूसरे जगहों से दूर हो, बाकी जगहों से जो दूर हो, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड। देखो, आइसोलेशन ये कोरोना के समय बहुत चला कि बाकी जो जगह है उससे जो पेशेंट है उसको दूर कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए। आइसोलेट का मतलब अलग कर देना, ठीक है, तो आइसोलेशन से याद रखो कि अलग रहना, दूर रहना, आइसोलेटेड। नेक्स्ट, सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, वैसा सजेस्ट करना जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, वैसा सजेस्ट करना जैसे कि कुछ अनप्लीजेंट होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है, तो उसको कहते हैं ओमिनस। ओमिनस, कुछ अशुभ, अशुभ हो गया, ठीक है, वैसा सजेस्ट करना कि अब कुछ बुरा हो जाएगा, कांच कांच टूट गया, कुछ दिया बुझ गया, ऐसे में तो कहते हैं ना, तो वहाँ पे लोग सजेस्ट करते हैं कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, तो अशुभ हो गया, अब शगुन हो गया, तो उसको कहते हैं ओमिनस। इसको रिलेट कीजिएगा, मान लीजिए कुछ हुआ, कुछ होने वाला है, तो क्या हुआ, तो चीज़ें माइनस में होने वाली थी, अरे माइनस में होने वाला है, मतलब अच्छा नहीं होने वाला, प्लस में नहीं जाएगा, ये माइनस में जाएगा, चीज़ें माइनस में जाएंगी, यानी कि कुछ अनप्लीजेंट होगा, बुरा होगा, अब शगुन होगा, माइनस में जाएगा, तो है ना, तो ओमिनस में हमने ले लिया माइनस। नेक्स्ट,
लॉन्ग सी जर्नी इसको कहते हैं वोएज। जिनको याद है ठीक, जिनको नहीं याद है उनके लिए अब देखिए, अ लॉन्ग सी जर्नी यानी कि लंबी समुद्री यात्रा। लंबी समुद्री यात्रा को रिलेट करो ज़रा। लंबी समुद्री यात्रा है तो उसको आप जहाज से तय करोगे, शिप से, है ना। अब शिप से तय करोगे तो आप इसको ये छोटी कहानी बनाओ कि शिप चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्टार्ट है भाई, चल रहा है तो आवाज़ तो करेगा। आवाज़ कैसे करेगा? तो भोए भोए, है ना। कैसी आवाज़ करेगा शिप? तो भोए भोए आवाज़ करेगा। कहाँ से करेगा? तो आगे से करेगा। अब फनी लग रहा होगा लेकिन याद ही हो जाएगा ऐसे आपको कि शिप चल रहा है, लॉन्ग सी जर्नी है, भोए भोए आवाज़ करेगा आगे से, तो भोए भोए आगे से यानी वोएज। याद हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ नर्व्स, ठीक है ना, नसों का अध्ययन। ये क्या हो गया? न्यूरोलॉजी। देखिए आपको एमटीएस में भी आया और सिलेक्शन पोस्ट में भी वही चीज़ें रिपीट कर गई। तो न्यूरॉन कहते हैं और वो हो गया न्यूरोलॉजी, उसका अध्ययन। फियर ऑफ अ स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ों का डर। छोटी चीज़ों का डर को क्या कहते हैं? माइक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर और माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटा का डर तो माइक्रोफोबिया। तो आसान है। नेक्स्ट, वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली। अब रेकलेसली मतलब ये नहीं कि एकदम कम, रेकलेसली मतलब लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, ठीक है ना। पैसे की कदर ही नहीं है, मतलब जहाँ मन वहाँ ऐसे पैसे खर्च किए जा रहा है, तो उसको कहते हैं रेकलेसली करना, उसको कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। एक हमने इसका उल्टा देखा, वो क्या था? माइजर। आपने देखा ना, MIACR, माइजर। माइजर उसको कहेंगे जो कि कंजूस है, स्पेंड ही नहीं करता, और माइजर का उल्टा हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट, जो कि बस स्पेंड ही स्पेंड करता है ना। इसको याद ऐसे ही रखिएगा, जो स्पेंड ही स्पेंड करता है, खर्च ही खर्च करता है, उसको स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज। किसी भी बीमारी का बहुत बड़े एरिया में उसका फैल जाना महामारी के रूप में, उसको कहेंगे इपीडेमिक, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। हाँ, कोरोना जो बीमारी थी वो इपिडेमिक नहीं थी, वो पैंडेमिक थी, क्योंकि आपको ये ग्लोबली फैल गई थी, पूरे इंडिया में, दूसरे देशों में, मतलब इंटरनेशनली, ग्लोबली पूरे विश्व में फैल गई थी, तो वो पैंडेमिक हो गया। और किसी लिमिटेड एरिया में उसका मतलब ज़्यादा एरिया में फैल जाना, उस तरह बीमारी को हम कहते हैं इपिडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब सीपीओ का आ गया। सिलेक्शन पोस्ट के कम ही शिफ्ट होते हैं, तो हो गया। अब सीपीओ पे आते हैं। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर। वह पर्सन जो उस जॉब में, उस ऑफिस पे रहे किसी करेंट होल्डर के पहले, मतलब अभी जो आपकी जगह पे मान लो काम कर रहा है, मतलब मैं मेरी जॉब लगी तो मैं जिस जगह पे मान लो काम कर रही हूँ, तो मेरे से पहले जो वहाँ पे था उसको मैं कहूँगी प्रीडिसेसर। ये प्रीडिसेसर और इसका उल्टा होता है आपको सक्सेसर, है ना। तो प्रीडिसेसर, सक्सेसर, तो ये मैथ्स में भी पढ़ना है कि मान लो 1 है तो 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 2। मान लो 2 है तो 2 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? तो 1। तो प्रीडिसेसर मतलब एक घटा करके या एक उसके पहले, और सक्सेसर मतलब एक उसका आगे, आगे वाला, यानी कि बढ़ा करके, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। वह जो किसी पोस्ट पर है लेकिन सैलरी नहीं ले रहा है, ये महान आत्मा भाई, इसके सम्मान तो होनी चाहिए, ये ऑनरेबल है यानी ऑनररी, ठीक है। ऑनरेबल हो सके ऑप्शन में आपको दे दे तो ऑनरेबल नहीं होगा, ऑनररी, ठीक है। जो कि सैलरी नहीं ले रहा है लेकिन उस पोस्ट पर है तो उसको कहेंगे ऑनररी, तब ऑनर से रिलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। टू लेंथ ऑफ रोप, बम्बू और वुड विथ रंग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल साइड ऑफ शीप इटीसी। लैडर यानी सीढ़ी। अब देखो सीढ़ी को कितने बड़े शब्दों में कह दिया। टू लेंथ ऑफ रोप, मान लो एक लेंथ इधर है, एक लेंथ इधर है, या तो रस्सी है, या तो ये दोनों बांस है, या तो समझो लकड़ी है। फिर क्या कह रहा है? विथ रंग्स, इस बीच में जो ऐसे ऐसे होता है ना, इसको रंग्स कहते हैं, बीच में इसको कहते हैं रंग्स। और ये रंग क्यों बनाया गया है? क्या कह रहा है? यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, अब ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? तो लैडर। स्टेयर्स नहीं बोलेंगे आप, सीढ़ी नहीं बोलेंगे, वो सीढ़ी तो घरों में होती है, ज्वाइंट होती है उस तरह से, लेकिन इस तरह के फॉर्मेट जो होते हैं बांस की सीढ़ी या रस्सी वाले, तो उसको लैडर कहेंगे, ठीक है। लैडर एंड स्टेयर्स आर नॉट सिनोनिम। चलो नेक्स्ट, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। प्रिपेयर कर रहे हो, क्या प्रिपेयर कर रहे हो? रिटन मटेरियल को, कोई लिखित सामग्री को, किस चीज़ के लिए? तो पब्लिकेशन के लिए, कि अब ये पब्लिश होने वाला है, और पब्लिश कर रहे हो किस तरह से? तो बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। लिखी गई चीज़ों को आप कुछ करेक्ट कर रहे हो, उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हो,
तो क्या कहते हैं, एडिट। अब देखो एडिट कितना आसान सा शब्द है, उसको ऐसे लिखा गया। मतलब आप मोबाइल में नंबर भी सेव करने से पहले उसमें कुछ बदलाव करते हो, कुछ गलत सही करते हो। वीडियो सेव करने से पहले या पोस्ट करने से पहले उसकी एडिटिंग करते हो, मतलब सुधार करते हो, तब पोस्ट करते हो, वही हो गया एडिट। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क। ठीक है, मतलब किताबों का जो समूह है, किताबों की जो संख्या हो गई, उसकी लिस्ट, किताबों की लिस्ट, उसको क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफी। तो याद कर लीजिए, कोई बबली नाम की लड़की है, क्या नाम की लड़की है, बबली नाम की लड़की है, उसको बुक्स बहुत पसंद है। बस बबली नाम की लड़की को बुक्स बहुत पसंद है, तो हो गया बिब्लियोग्राफी। अब जहाँ भी बुक का बात आएगा तो वहाँ बबली आएगी, यानी बिब्लियो। बिब्लियोमाइनिया भी होता है, जिसको कि बुक का बहुत इंटेंस डिज़ायर हो, बहुत ज़्यादा पागलपन हो बुक्स को लेकर के, बुक्स पढ़ने को, तो बिब्लियोमाइनिया हो गया। बुक से डर का भी होता है तो वो बिब्लियोफोबिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ बिब्लियोग्राफी है यानी बुक्स का लिस्ट, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बबली। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा विंटर स्पेंड करना डोरमेंट स्टेट में। डोरमेंट स्टेट में मतलब कि देखिए, इंसान तो धरती पर ही रहते हैं, लेकिन कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए कुछ समय के लिए कहीं छुप जाते हैं। जैसे विंटर्स में कुछ जीव अंदर चल जाते हैं, अंडरग्राउंड चल जाते हैं, सांप हो गए या बाकी चीज़ें, तो अंडरग्राउंड चल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हाइबरनेट। हाइबरनेट करना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विंटर है यानी कि ठंड लगेगी, तो ठंड लगेगी तो शरीर को गर्माहट देने के लिए वो धरती के अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको धरती के ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से अपने आप को गर्माहट लेते हैं। तो हाइबरनेट, इसको रिलेट करोगे हाई, हाई, और बर्नेट को क्या कहोगे, बर्न, हाई बर्न। तो हाई बर्न यानी कि ज़्यादा बर्न, यानी ज़्यादा गर्माहट लेने के लिए वो धरती के अंदर जाते हैं, डोरमेंट स्टेट में जाते हैं, और इसी को कहते हैं हाइबरनेट। ठीक है, याद हो गया, हाइबरनेट। नेक्स्ट, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी भी बड़े शब्द का या छोटे शब्द का, बड़े शब्द का या वर्ड्स के ग्रुप का, उसको हम शॉर्ट फॉर्म कह दिए तो वो क्या हो गया, एब्रीविएशन। ठीक है ना, एब्रीविएशन कहते हैं उसको। अब ये भले ही इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एब्रीविएशन कॉमन शब्द है, ये पता होगा आपको। कोई भी फुल फॉर्म हो गया, जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको शॉर्ट में हम कह दिए नासा। ठीक है, ये जो नासा हो गया, उस बड़े शब्द का क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी को हम एक्रोनिम भी कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको एब्रीविएशन ना दे दे तो एक्रोनिम भी हो सकता। ठीक है, एक्रोनिम, एक्रोनिम। नेक्स्ट, वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, उसको कहेंगे ऑर्थोडॉक्स। मतलब कि जो उस ओपिनियन पर होल्ड किए रहे, मतलब विश्वास किए रहे, जो कि पहले से प्रथा चली आ रही है। मतलब कि जो पुरानी परंपरा, पुरानी प्रथा, पुरानी कुछ कुछ जो घटिया दकियानुसी सोच है, मतलब उसी को मान करके चल रहे हैं कि हम तो ये चीज़ें नहीं बदलेंगे, हमारे जो पूर्वज इस तरह से ये रीति रिवाज करते आ रहे हैं वही हम करते जाएंगे, उसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। कहते हैं ना आजकल की ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब जो पुराने परंपरा रीति रिवाज पर ही हैं, आज के टाइम में वो बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ हो गया जैसे घूंघट का कहीं सीन हो गया तो वो अभी तक चल रहा है उनका, तो वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो गई। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स को खुद से रिलेट कर ले कोई, मेरे पास इसकी ट्रिक नहीं है, नहीं हो पाया, चलिए ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी टेकन अबैक, जो कि वापस नहीं लिया जा सके, तो इररिवोकेबल, मतलब जिसको आप रिवर्स नहीं कर सको, तो इरिवर्सिबल बोलो या इररिवोकेबल बोलो। आई आर लग करके नेगेटिव बन जाता है, ऑपोजिट बन जाता है, तो जो वापस टेकन अबैक ना हो तो उसको कह देंगे इररिवोकेबल, मतलब कि जो इरिवर्सिबल है तो इररिवोकेबल। नेक्स्ट, अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज ए प्राइज फॉर ए विक्ट्री और सक्सेस, उसको ट्रॉफी। कोई कप मिल गई, बड़ा सा कप, वर्ल्ड कप वाला कप हो गया, या आपको स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में की जीत की बधाई पर आपको वो दिया जाता है एज ए प्राइज के रूप में, वही क्या हो गई, तो उसको कहेंगे ट्रॉफी। नेक्स्ट, ऑल द पीपल इन ए कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल टू वोट इन एन इलेक्शन, सारे लोग जिनको कि इलेक्शन में वोट करने का अधिकार होता है उसको कहते हैं इलेक्टोरेट। अब ये याद करने की ज़रूरत है ज़्यादा नहीं, इलेक्शन इसी में वर्ड छुपा हुआ है, इलेक्ट यानी इलेक्टोरेट। ठीक है, नेक्स्ट, वन हुई 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल का बंदा, उसको कहते हैं सेक्साजेनेरियन।
6 सेक्साजेनेरियन। ओके नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनिशंस आर स्टोर्ड। वेपन्स मतलब कि हथियार, एमुनिशंस भी वही हो गया, गोला बारूद हथियार। वो जहाँ रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं हम आर्सेनल। आर्सेनल याद कैसे करेंगे? वो जगह जहाँ पे वेपन्स और गोला बारूद ये सारे रखे जाते हैं। ए आर से कर देते हैं और, ठीक है। और सेनल में हमने ले लिया सेना, और सेना चाहिए, ठीक है ना। अब जहाँ वेपन्स आया, एमुनिशंस आया, मतलब कि हथियार गोला बारूद आया, ढेर सारा रखा गया, तो वहाँ क्या चाहिए? तो और सेना चाहिए उन सब चलाने के लिए। तो और सेना, और सेना से कह देंगे और सेनल। अब कहेंगे मैम एल का तो बताया ही नहीं है, अगर कुछ और लग गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ARSENA तक रहे और लास्ट का लेटर चेंज करके आपको ऑप्शन बदल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इतना वर्ड आपको आएगा ही, कोई एक ही ऑप्शन में होगा ARSENA। तो और सेना आर्सेनल, समझ गए। नेक्स्ट, केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटी, जो कि बहुत ही केयरफुल है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, बहुत ज़्यादा केयरफुल, उसको कहेंगे पंक्टिलियस। पंक्टिलियस को याद रखो पंक्चुअल से, जो पंक्चुअल है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, टाइम पे अपना काम करता है, समय का पाबंदी है पूरा वो, तो वो हो गया पंक्चुअल। तो पंक्चुअल यानी कि पंक्टिलियस, ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट और अ स्मॉल एनिमल्स। छोटा जो पिंजड़ा होता है ना, छोटा बॉक्स या पिंजड़ा, जिसमें आप या तो रैबिट को रहते हो या छोटे एनिमल्स को, जैसे तोता को रख दिए, छोटे कुत्ते को रख दिए या खरगोश को रख दिए, तो उसको हम कहते हैं हच, ठीक है। हच, ये याद कर लीजिएगा, हच। वैसे रैबिट का अगर जंगली हो गया, जंगल में रहने वाला, तो उसका ब्यूरो होता है कि गड्ढा खोद करके वो अंदर रहता है, उसको ब्यूरो कहते हैं, BURROW, वो जगह ब्यूरो हो गया। लेकिन जब ऑप्शन में देखिए ब्यूरो दे सकता है, तो आप उस ब्यूरो को टिक नहीं कीजिएगा अगर रैबिट के लिए लिखा रहेगा तो, क्योंकि बॉक्स और केज बोल रहा है, और ब्यूरो बॉक्स या केज नहीं होता है, वो गड्ढा होता है ज़मीन के अंदर, तो इसका हच हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ का या फिलॉसफी का जो साइंस है, ठीक है, लॉ का या फिलॉसफी का जो साइंस है उसको क्या कहेंगे? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ की बात आई, लॉ यानी नियम कानून की बात आई, उसका साइंस यानी ज्यूरिस्डिक्शन, समझते हो ना, ज्यूरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र, ज्यूरी फैसला देना, नियम कानून, तो बस ज्यूरी से रिलेट कर लो, ज्यूरी से रिलेट कर लो, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की उस वर्ड में ज्यूरी रहेगा, यानी नियम कानून रहेगा, फैसला रहेगा, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ क्रो, तो कौए की काँव काँव आवाज़, तो काँव काँव से ये भी है काव, ठीक है। नेक्स्ट, द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट का यूज़ करके किसी बीमारी को हील करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर उसका यूज़ किया जा रहा है सनलाइट का किसी पर्पस के लिए, तो थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सनलाइट को कहते हैं हेलियोथेरेपी। किस तरह की थेरेपी? हेलियोथेरेपी। तो बोले हेलो, हाँ ठीक है हेलो, तो लो, क्या लो? तो ये वाली थेरेपी लो। कौन सी थेरेपी लो? सनलाइट वाली थेरेपी लो। तो सनलाइट वाली थेरेपी को कहेंगे कि हेलियोथेरेपी, कि हेलो ये लो थेरेपी, ये थेरेपी लो, सनलाइट वाली थेरेपी लो, ठीक हो जाएगा। तो हेलियोथेरेपी सनलाइट, हेलियो सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब सीजीएल की बारी, ठीक है ना। अब सीजीएल 2024 भी आ रहा है, तो सीजीएल पे फोकस आपका ज़्यादा होगा। तो चलिए, अब तक मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको और अच्छे से याद ही हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अ सॉन्ग संग एट द बरियल, मतलब कि जो सॉन्ग है गाया जाए किसी के मृत्यु के समय, मृत्यु के समय नहीं आप कहोगे, बरियल यानी कि जब उसको दफनाया जाए उस वक्त कुछ मंत्र पढ़े जाए या कुछ गाना गाया जाए, गाना नहीं कुछ गीत ही कह दो, उसको डर्ज कहते हैं, DIRGE। आपको तो मैंने याद करना है ऑप्शन देख करके कि ऑप्शन में क्या लेटर स्पेलिंग लिखा गया है, तो DIRGE। तो आप ये कहो कि ऐसा सॉन्ग गाया गया दफनाने वक्त कि डर ही गए, ऐसा सॉन्ग गाया गया दफनाने वक्त कि डर गए, तो DIR डर कर लो, GE से गे कर लो कि डर गए, ऐसा सॉन्ग गाया गया कि डर गए, यानी DIRGE, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ कपड़े रखे जाते हैं, तो कपड़े वार्डरोब में रखे जाते हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद होगा आपको, तो वार्डरोब। नेक्स्ट,
मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, आपके जो अपने सिद्धांत है, अपने वसूल हैं, जिसको कहते हैं ना कि जिससे आपकी पहचान होती है कि हमारे ऐसे वसूल नहीं है, हमारे अंदर ऐसा करने का ये गलत आदत नहीं है, हमारे ये सिद्धांत नहीं है, तो उसको कहते हैं इथिक्स। आपके प्रिंसिपल, आपके सिद्धांत, आपके वसूल, उसको कहते हैं इथिक्स। नेक्स्ट, ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स। ओपन रिफ्यूज़ल, साफ साफ मना, किस चीज़ के लिए? तो ऑर्डर मानने से, साफ साफ मना कर दिए ऑर्डर मानने के, उसको कहते हैं डिफाइंस। वैसे डिफाई का मतलब वही हो जाता है, डिफाई डिनाई कर लो कि ऑर्डर न मानना, तो डेफियंस है। तो मान लो ये नहीं याद हो रहा है, ऑप्शंस में है, तो कैसे याद करोगे? मान लो कोई कह रहा है कि भाई दे, क्या दे? फियांस दे, अपनी फियांस दे दे। क्या हो गया बात भाई? फियांसी आपको फीमेल को कहते हैं जो मंगेतर, और फियांस मतलब उसका मेल जो हो गया वो। किसी लड़की से कोई लड़की मांग रही कि दे दे अपना फियांस दे दे, तो वैसे ही दे दे क्या? कोई वस्तु है, हलवा ऐसे थमा के दे दी तो नहीं देगी, साफ मना कर देगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? तो दे फियांस, अपने फियांस दे, ना न बना, सीधा मना, टोटल मना, यानी ओपन रिफ्यूजल, कि साफ मना कर दिए हैं किस चीज़ में? तो दे फियांस, फियांस देने पे ओपन रिफ्यूजल। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शीप, वह जो कि जहाज को लोड करे और अनलोड करे, मतलब जहाज पे सामान चढ़ाए से उतारे, ये काम करे उतार चढ़ाव का, तो उसको कहेंगे स्टेव डोर। स्टेव डोर। तो जो लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, उसको कहेंगे कि अरे भाई आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते भी डोर तक ले जाओ। ठीक है। मान लो जोर से गिरा रहा है, पटक रहा है, भारी सामान है, या फिर हड़बड़ी में कर रहा है, तो कह रहे हैं अरे शीप से सामान चढ़ाना उतारना है ना, तो आस्ते आस्ते भी डोर तक ले जाओ। आस्ते आस्ते, STE, VE, डोर, दरवाज़ा समझ लो। डोर की स्पेलिंग ये है नहीं, लेकिन मैं रिलेट करवा रही हूँ कि आस्ते आस्ते भी डोर तक ले जाओ और ये शीप अनलोड और सॉरी लोड और अनलोड कर दो। ठीक है, याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट, अ सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स को कहते हैं स्टैम्पीड। ये कुछ टाइम पहले अभी हुआ, आज अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जुलाई 2024 की टाइम पहले आपको घटना हुआ, इसके पहले कि हाथरस की घटना थी। हाथरस स्टैम्पीड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे वो बाबा के भाषण में उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं जाऊंगा तो मेरे पैरों की धूल ले लेना, और ऐसे अंधभक्त जब लास्ट में जाने में दौड़ गए, रश कर गए, ऐसी मतलब क्या कहें, भीड़ का ऐसा लंबा अंबार लग गया कि उसी में काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो सडन रश, अचानक से सब लोग एकदम दौड़ने लगे। लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल, मान लो दौड़ के मारे, डर के मारे इधर उधर भाग रहे हो, या तो जानवर हो या जो भी, तो उसको कहते हैं स्टैम्पेड। स्टैम्पेड उस चीज़ को भी कहते हैं, मान लो कहीं पे अनाउंस हुआ कि इधर बॉम्ब है, तो लोग भागने लगे, भाग में एक दूसरे को कुचल रहे हैं, तो उसको भी स्टैम्पेड कहते हैं। ठीक है। तो स्टैम्पेड लोगों का रश या डरे हुए लोगों का, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का या जानवरों का जो कि इधर उधर भाग रहे हैं, उसको स्टैम्पेड कहते हैं, याद कर लें। ठीक है। वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, जो कि अपने ही सोच, अपने ही भले, यानी अपने ही इंटरेस्ट, अपने ही लाभ से प्री ऑक्यूपाइड है, इसको कहेंगे ईगोइस्ट। ये बहुत वर्ड पूछता है ईगोइस्ट, और इसको कंफ्यूज कर देता है ईगोटिस्ट से। ठीक है ना, दोनों का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी समझा ना, इन दोनों को भी क्लियर कर लेंगे। ईगोइस्ट उसको कहते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो केवल अपने बारे में सोचे। कहने का मतलब जहाँ उसको फ़ायदा लगे कि मेरा फ़ायदा है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट होगा, तब तब वो चीज़ काम करे, और उससे अपने फ़ायदे से जो ऑक्यूपाइड है वो ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट उसको कहते हैं जो सेल्फ प्रेज करे कि हम तो ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं वैसे, मेरी फैमिली ये, मेरे बाप ये, मेरे चाचा ये, जो खुद के बारे में बड़ाई करे, दिखावा करे, बोस्टिंग करे, अपनी बड़ाई करे, उसको कहते हैं ईगोटिस्ट। समझ गए? अब चलो इसको रिलेट, ये टीस वाला को भी बता दे रही हूँ। तो मान लो जो अपने बारे में कहेगा कि यार हम ये हैं, हम वो हैं, मेरा तो ये, आप सुन सुन के आपके कान पक जाएंगे, यार बस कर यार, तेरी बातें काने में टिस मार रही है, तेरी बातों से कान टिस रहा है मेरा, है ना। एक ही चीज़ बार बार उसका सुन रहे हो कि हमेशा अपने बारे में बोलता रहता है, कहेंगे बस कर यार, तेरी बातें काने में टिस मार रही है। तो जिसकी बातें काने में टिस टिस करे आपको, यानी कि वो खुद के बारे में कह रहा है, ईगोटिस्ट। और ईगो ईस्ट में देखिए टिस वाली बात नहीं है,
इसमें IST है, ईगोइस्ट, क्योंकि ईगो ईगो तो दोनों में आ रहा है तो इससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ये टिस वाला से अंतर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, मतलब कि जो दिवालिया हो जाए, नहीं चुका पाए लोन, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। इसका सिनोनिम आपका हो जाता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट भी दे देता है दिवालिया, मतलब जो बैंक का पैसा नहीं चुका पाया, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट दिवालिया को कहते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, हैरेंग, मतलब कि लंबा और भड़काऊ भाषण को कहते हैं हैरेंग। अब मान लो कोई नेता है, वो कह रहा है कि हम तो भाई जीतेंगे और सामने वाले को हराएंगे, कैसे? लंबा और भड़काऊ भाषण से हराएंगे, है ना। लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, लंबा और भड़काऊ भाषण से हराएंगे, हैरेंज, आ गया ना, इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, वो स्कूल और कॉलेज जिसमें कि वो पढ़ा है, जो बच्चा जिसमें पढ़ा है, उसको कहते हैं अल्मा मैटर। अल्मा मैटर कहते हैं हम पढ़ाई का पहला संस्थान, जहाँ आपको एजुकेशन मिला है, पहले एजुकेशन मिली है, तो कहते हैं अल्मा मैटर। तो आप कह दो कि अम्मा, अल्मा यानी अम्मा, मैटर का हम ले लिया माते, अम्मा माते, ये सब तो ऐसे घर में ही लोग सीख जाते हैं, लेकिन मान लो जहाँ आपने कहना सीखा है, उनके बारे में जाना है, वही आपका पहला स्कूल है। या यूँ कहो, अम्मा और माते, माँ ही बच्चों की पहली स्कूल होती है। तो अगर स्कूल कॉलेज के बारे में बात की जाए कि पहला स्कूल या कॉलेज या पढ़ाई का संस्थान जहाँ पे आप एजुकेटेड हो, वो है आपका अल्मा मैटर, अम्मा और माते, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया ना, हाँ। इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, कोई बंद एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और रिपेयर किया जाता है, उसको कहेंगे हैंगार, ठीक है ना। हैंगर नहीं कहोगे, हैंगार। एक हैंगर टांगने वाला हो गया, HANGER, और यहाँ पे हो जाएगा GAR। तो हाँ भाई, ये क्या है? अंगार है। एयरक्राफ्ट्स क्या है? तो हाँ, अंगार है, हाँ अंगार है। ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखा जाता है अलग रिपेयर करने के लिए, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है, हाँ अंगार है, ऐसे याद है, नहीं तो आप हैंगार सिंपलर भी याद कर सकते। नेक्स्ट, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, एक ही साथ आपको दो अपोजिंग फीलिंग आ रही है कि नहीं नहीं ये भी करूँ, नहीं नहीं वो भी करूँ, ये तब हो जाता है जब एक साथ आपको दो चीज़ें पसंद आ जाती कि नहीं ये भी नहीं वो भी, तो कहते हैं एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, जैसे एम्बीवर्ट आपने देखा ना, कि जो फीलिंग एक्सप्रेस भी कर दे ना भी एक्सप्रेस कर दे, तो जो दोनों चीज़ें एक साथ आपको दो अपोजिंग फीलिंग आए दो चीज़ों के बारे में, तो उसको कहते हैं हम एम्बीवैलेंट। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब जो वैसी कुछ चीज़ जो कि पर्सन में जन्म से है, उस पर्सन में कुछ चीज़ें जन्म से है, कोई लक्षण कोई निशान बॉडी पार्ट्स में जो जन्म से है, उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल, ठीक है ना। तो आप कहोगे ये कौन कौन जीन था भाई इसका, जो जन्म से ही ऐसा इसका निशान पड़ गया, जन्म से ही इसमें ये चीज़ें हैं, तो कौन जीन था, है ना। देखिए कौन वाला है, आप ये नहीं करोगे, एक हमने कॉन्वेंट कि कौन है चलो भेंट करके आते हैं, ये क्या था? नन का था। कैसी साध्वी औरतों लोग रहती हैं, वैरागी जीवन रहती है, कौन है चलो भेंट करके आते हैं, तो वो कॉन्वेंट था सबसे पहला। ये है कौन जेनिटल की, कौन जीन है, जीन यानी कि पेरेंट से ही आया होगा, तो कौन जीन है इसका भाई कि बर्थ से ही इस तरह का इसमें है, ठीक है, तो कौन जेनिटल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल, वह पर्सन जो कि आपको अटेंशन अट्रैक्ट करे। देखिए कल एक आया था आपको अटेंशन वाला, याद है? मतलब ईडीएम्स 2019 में कि ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल, मतलब जो अटेंशन अट्रैक्ट के लिए ड्रेस, और यहाँ पे उसी के रूप में OWS दे दिया कि वह जो अटेंशन अट्रैक्ट करे फ्लैशी स्टाइल से, तो कहते हैं फ्लैम्बोएंट। फ्लैम्बोएंट बड़ा शब्द है, फ्लैशी से फ्लैम्बोएंट, FF दोनों याद कर लीजिए। नहीं तो आप कह सकते हो फ्लेम। फ्लेम मतलब क्या होता है? ज्वाला। कि बैकग्राउंड स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये रेड और येलो, ये ज्वाला का कलर है। तो फ्लेम ज्वाला है वो, क्या? तो वो लड़का, बॉय, ज्वाला है वो लड़का, जैसे इस तरह से आपको दिख गया कि बाप रे बाप काफ़ी हॉट, ठीक है, एकदम ज्वाला की तरह वो लड़का, तो फ्लेम बॉय। फ्लेम बॉय है यानी कि
वो काफ़ी फ्लैशी स्टाइल से आपका अटेंशन वो ग्रैब कर लिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसीडर्ड टू बी ए मैसेंजर ऑफ गॉड, वह पर्सन जो कि धार्मिक उपदेश आपको देता है और उसे ये कंसीडर किया जाता है कि ये गॉड का मैसेंजर है, मतलब कि ये फरिश्ते हैं या कहो कि अल्लाह के रखवाले हैं या उनको भेजा गया, ठीक है ना, उनको भेजा गया गॉड के बारे में हमें बताने को। तो प्रोफेट, प्रोफेट वर्ड इस्लाम कल्चर में लगाते हैं ना, प्रोफेट मोहम्मद कहा जाता है, तो प्रोफेट कहा ही जाता है गॉड के मैसेंजर को प्रोफेट, ठीक है। नेक्स्ट, टू राइज इन वैल्यू, किसी की वैल्यू में राइज करना यानी कि उसको कहते हैं अप्रिशिएट करना। तो अप्रिशिएट आसान वर्ड है, ठीक है ना, किसी की तारीफ कर रहे हो, उसको और अच्छा कह रहे हो, उसकी वैल्यू और बढ़ा रहे हो, यानी अप्रिशिएट कर। नेक्स्ट, टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, तो उसको कहते हैं इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट आपको ल्यूमिन वर्ड से बना है, LUMIN, ल्यूमिन से बना ल्यूमिनस, ल्यूम का मतलब ये होता है ब्राइट, ब्राइटेस्ट, ल्यूमिनस प्लैनेट विनस को कहते हैं। तो ल्यूमिन वर्ड ल्यूमिनस से जहाँ पे आ जाए तो लाइट से रिलेटेड है, और यहाँ इल्यूमिनेट मतलब कि ब्राइटन करना, लाइटन करना, तो ल्यूमिन से आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, किसी भी कहानी या नाटक में जो केंद्र बिंदु है, मतलब कि जो सेंट्रल पार्ट है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है सबको, जो सब सेंट्रल कैरेक्टर है, तो मतलब इस कहानी का मेन पार्ट वही है, इस नाटक का मेन पार्ट वही है, वो हट जाएगा तो समझो कहानी या स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। तो उस कैरेक्टर को, चाहे वो पर्सन के रूप में हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई नॉन लिविंग हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो प्रोटागोनिस्ट। याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस कहानी में, इस स्टोरी में ये प्रो है, इसको टैग करो, ठीक है ना। इस कहानी में, इस स्टोरी में वो क्या है, तो प्रो है, मतलब कि लेजेंड है भाई, प्रो है, इसको टैग करो, तो प्रो को टैग करो प्रोटागोनिस्ट। एक और हमारा प्रो का आया था, वो क्या था, तो प्रो थे, कौन थे, तो लोग थे, प्रो लोग, किस काम में प्रो थे लोग, तो साहित्यिक काम में, यानी कि लिटरेरी वर्क था वो, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी वर्क, कि साहित्यिक काम को इंट्रोड्यूस करने में प्रो हैं हमारे यहाँ लोग, तो वो प्रो लोग। लेकिन प्रो है, इसको टैग करो, इसको क्यों टैग करना है, क्योंकि ये स्टोरी का, उस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पर्सन ऑन एनिमल लिविंग ऑन अनदर, कोई भी पर्सन या जानवर जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपने खाने भोजन और शेल्टर के लिए, उसको कहते हैं पैरासाइट, ठीक है ना। पैरासाइट को हिंदी में क्या कहते हैं आप देख लेंगे। पैरासाइट को जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे मान लो मच्छर हो गया, दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया। प्लांट्स में ले दें तो अमरबेल का पौधा, जो कि आपको किसी प्लांट पे ऊपर में ग्रीन ग्रीन का लग जाता है, वो हो गया, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा, यानी कि प्लस में है, सरप्लस, ठीक है ना। जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है यानी प्लस में है, तो सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, मतलब कि किसी का मान लो अनफेयर बिहेवियर, मतलब तार्किक बिहेवियर नहीं है, अच्छा बिहेवियर नहीं था, और उससे रिलेटेड या फिर कोई अनफेयर सिचुएशन हुई, मतलब कोई अन्याय वाली बात हुई, अन्याय वाली चीज़ हुई, और उससे रिलेटेड आपको यदि गुस्सा आता है, आपकी जो एंगर है उसको क्या कहते हैं, तो इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब कि गुस्सा, लेकिन गुस्सा किस बात से, तो किसी पर्सनल दुश्मनी से नहीं कि जान ले लेंगे उसने ऐसा किया, नहीं, तो किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, अनफेयर सिचुएशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो इस कंडीशन में जो आपकी गुस्सा होता है, क्रोध, उसको हम इंडिग्नेशन कहते हैं। देखिए, इन यानी कि अंदर, डिग यानी खोदना, डिग को हम कह दो कि गड्ढे में, नेशन यानी राष्ट्र, अंदर गड्ढे में चल जाएगा हमारा राष्ट्र, कब, जब इस तरह से अनफेयर सिचुएशन या किसी के साथ अनफेयर बिहेवियर हो, मतलब अमीर गरीब का फ़र्क मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया, रेस्टोरेंट में कहीं गए
पैसा भले ही गरीब आदमी भी दे रहा है लेकिन उसको घुसने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है। मतलब मान लो आपकी राइट का हनन हो रहा है हर जगह। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम सुरक्षित है कि हमारे राइट्स किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर हो गया, अनफेयर सिचुएशन अगर होने लगा, अनफेयर बिहेवियर होने लगा, तो अंदर गड्ढे में चल जाएगा हमारा नेशन। ये याद रख लो, अंदर गड्ढे में चल जाएगा नेशन, तो इंडिग्नेशन। ठीक है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। एक बिल्डिंग जहाँ अनाज को रखा जाए, स्टोर करके रखा जाता है ना अनाज को, तो ग्रेन से बना ग्रेनरी। ठीक है, अनाजों को स्टोर करके रखने वाली जगह ग्रेनरी। नेक्स्ट, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, जो कि बहुत हार्ड वर्क करना और बहुत केयरफुली वर्क करना। एक तो था कि वन हु वर्क्स हार्ड, तो बहुत वर्क हार्ड करने वाले को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियस। पीछे आया था आपका, तो इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, कि इंडस्ट्री में बहुत मेहनत है। अब यहाँ वाला वर्ड को कैसे रिलेट करें? वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। देखिए, डिलीजेंट, दिल्ली से कर दो दिल्ली, और जेंट से कर दो जेंट्स या जेंटलमैन। दिल्ली गया जेंटलमैन, क्या कर करके? तो बहुत हार्ड वर्क करके और बहुत ध्यान से काम कर करके दिल्ली गया, या फिर यूँ कहो दिल्ली गया है जेंटलमैन, और वहाँ बहुत कड़ी मेहनत करता है और बहुत ध्यान से मेहनत करता है। दिल्ली गया जेंटलमैन, कड़ी मेहनत और ध्यान से काम। ठीक है। नेक्स्ट, अब बारी है CHSL की। CHSL Tier 1 2019 का। चलिए देखते हैं। दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, जो अब यूज़फुल नहीं है, बस करो, अब इसका ही ज़रूरत नहीं है, उसको क्या कहेंगे? रीडंडेंट। री, दोबारा, ढूंढ, ढूंढ, एंड, अंत। दोबारा ढूंढना अंत तक, अभी इसका कोई काम नहीं। मान लो कुछ ढूंढने को कह दिया, शुरू से आपने पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिला, अब दोबारा उस जगह पे गए, ढूंढ रहे हैं शुरू से अंत तक। अब कह रहा है कि अरे यार, अब ये यूज़फुल नहीं है, अब छोड़ दो, अब ये यूज़फुल है ही नहीं दोबारा ढूंढना। तो दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, उसको कहेंगे रीडंडेंट। दोबारा यानी री, ढूंढना अंत तक। ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज़ जेन्युइन, वह जो चीज़ असली है, असली है यानी नकली नहीं है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है तो याद ही होगा, ऑथेंटिक है। नेक्स्ट, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिसका ना तो कोई सिद्धांत है ही नहीं, तो उसको कहेंगे अनस्क्रैप्चुलस। अनस्क्रैप्चुलस। ठीक है। अब कहेंगे कि इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, इसका जो स्क्रू है, स्क्रू, ये सब पुलपुल है। पुलपुल यानी कि ढीला है, अरे इसका सारा स्क्रू ढीला है, इसका ना कोई सिद्धांत है, कुछ नहीं है, तो स्क्रैप्चुलस हो गया। तो आप ये नहीं समझो कि आप स्क्रैप्चुलस ऑप्शन में आ जाए तो उसको टिक कर दो, अन भी शुरू में लगाना है। और ये अन लगाने का आपको हेल्प कौन देगा? तो ये जो क्वेश्चन में है आपका नो, इस नो की वजह से आप अन लगाओगे। ठीक है। और मोरल प्रिंसिपल है ही नहीं, यानी कि इसका स्क्रू एकदम पुलू पुलू है, यानी ढीला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन करके एक बनाना। जैसे छोटे छोटे छिटपुट चीज़ें हैं, ठीक है, इसको कंबाइन करके हमने एक बना दिया, यानी जोड़ दिया, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट इजी शब्द है, याद होगा कि कंबाइन करके छोटे छोटे चीज़ों को एक साथ कर देना, तो इंटीग्रेट कर देना। नेक्स्ट, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो कि बहुत ही सावधान, सतर्क है और एकदम सटीक है, तो उसको कहेंगे मेटिकुलस। मेटिकुलस, मेटिकुलस। अब चलो इसको याद करते हैं। मी यानी मैं, टिकल यानी टैकल, अस यानी हमें। ठीक है ना, अस हम के प्लूरल को कहते हैं हमें। मैं टैकल करता हूँ किसको? यानी हमें, हम सबको, मैं ही हूँ जो टैकल करता हूँ। किस तरह से? तो बहुत ही केयरफुली और प्रिसाइज, सटीक तरीके से, बहुत ही सावधानी से और सटीक तरीके से मैं ही टैकल करता हूँ हमें, यानी मी टिकल अस, मैं टिकल अस, ऐसे करोगे तो मेटिकुलस। देखिए, ये आपको लंबा भले ही ट्रिक ऐसे लग रहा होगा, लेकिन जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे ना और वो वर्ड्स आपको दिखेंगे, तो ये ट्रिक बताने का पर्पस यही है कि जो रिटन वर्ड्स है, उस वर्ड्स में ही आपको इमेज दिखने लगे आंसर का, कि हम कैसे उस तक पहुंच सकें। ठीक है, ये हो गया मेटिकुलस। नेक्स्ट, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, कोई आपका नेचुरल स्किल है कि ये चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए है नैक। इसको याद रख लीजिए, इसके लिए अलग ट्रिक नहीं है। ठीक है, नैक, कनैक नहीं, नैक। कोई नेचुरल स्किल,
है ना, ऐसे जीभ से मान लो अपने कोहनी को छू देना, जीभ से नाक को छू देना, या इस तरह का कोई एक्रोबैटिक एक्ट कर लेना, तो कोई आपके पास नेचुरल स्किल है तो वो हो गया नेक। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स etc दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। ठीक है, कोई कलेक्शन, किस चीज़ का कलेक्शन, तो कोई डॉक्यूमेंट्स ड्राइंग का जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन्स का आर्टिस्ट वर्क। मान लो कोई कलाकार है, उसका वर्क रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो आसान वर्ड है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कब बनाया जाता है, जब आपको कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें, कुछ ड्राइंग करना है, ड्रॉ करके कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कहते ही हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, वह जो फ्यूचर बताए, कैसे, तो स्टार्स से, मतलब कि तारों का आपके जीवन में क्या असर हो रहा है, आपके ये तारे, ये नक्षत्र, ये ग्रह कैसे चल रहे हैं, वो जो बता करके आपका फ्यूचर बताए, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर समझ गया ना, यहाँ एल आया है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, द स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ टेलिंग फ्यूचर फ्रॉम स्टार्स, और ऑप्शन में होता है एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी, तो आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, किसी बीमारी को हील करने का तरीका, मतलब कि ठीक करना, हील करना मतलब ठीक करना, घाव भरना, किसी बीमारी को ठीक करना, उसको क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक। तो आप इसको कह लो कि अगर आप लेते हो थेरेपी लेते हो तो आप ठीक हो जाओगे, ये बीमारी से आपको राहत मिल जाएगी, तो उसको कहते हैं थेराप्यूटिक। एक और थेरेपी क्या है, हेलियोथेरेपी है। लो थेरेपी कौन सा, सनलाइट वाला, तो हेलियोथेरेपी वो सनलाइट का। सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, वैसी स्थिति जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ ही उस जगह को छोड़ दें। देखिए, इसको स्टैम्पिड से रिलेट मत कीजिएगा कि यहाँ पे कोई भागा भागी हो रही है, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, वैसी कंडीशन हो जाए। तो कोई सिचुएशन जहाँ बहुत सारे लोग एक ही साथ छोड़ दे, उसको क्या कहते हैं, एक्सोडस। तो कितने लोग छोड़ दिए जगह, तो आप ये कहो 110। 110 ये बोलने में साउंड कर रहा है ना, एक्सोडस यानी 110, यानी कि बहुत सारे लोगों काम छोड़ दिए, कितने लोग, तो 110 लोग, 110 एक्सोडस, है ना। चलिए, याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट, टू लाफ एट समथिंग इन ए क्रूअल वे, किसी पर हंसना, किस तरह से हंसना, तो क्रूअल वे में, है ना। क्रूअल में हंसना, रावण वाली हंसी हंसना, भूत वाली हंसी हंसना, तो कहते हैं डिराइड। मतलब कि बाप रे बाप, वो ऐसे हंसी कि एकदम डराइए दी, है ना, ऐसे वो हंसी, या वो लड़की की हंसी ले लेते हैं, वो ऐसे हंसी जैसे कि हमको डराइए दी, तो डेराइड, है ना, हो गया। एक हमारा डर वाला क्या था, DIRGE, ऐसा बरियल पे सॉन्ग गाया, मतलब कि दफन होते समय, दफनाने समय, वो करते समय ऐसा सॉन्ग गाया कि डरिए गए, तो वो डर गए, वो दफनाने के समय वाला सॉन्ग था। और वो डराइए दी, कैसे डराइए दी, तो अपनी हंसी से डराइए दी, क्रूअल वे में। ठीक है। नेक्स्ट, कम इन द वे ऑफ, तो हैम्पर, किसी के रास्ते में आ जाना, ठीक है ना, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, आप बीच में आ गए, तो कम इन द वे ऑफ, तो उसको कहते हैं हैम्पर। आप इसको कर लेना, कोई जा रहा था रास्ते में, आ रहा था, ठीक है ना, आपने उसको गिफ्ट हैम्पर दे दिया। कोई अजनबी को ऐसे थोड़ी ना दे दोगे, बस रिलेट कर लो कि वो रास्ते में आ रहा था तो हम गिफ्ट हैम्पर उसको दे दिए, तो कम इन द वे ऑफ, आते वक्त आपने गिफ्ट हैम्पर दे दिया। ओके। नेक्स्ट, एन अनफोर्सिन हैपनिंग विच क्रिएट्स सम डैमेज, मतलब कि पहले से नहीं देखा गया कोई डैमेज, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, शंका भी नहीं थी, और वैसी हैपनिंग होती है जो कि कुछ डैमेज कॉज कराती, कुछ अनहोनी हो जाती है, उसको कहते हैं मिस हैप। देखिए, मिस का मतलब ही होता है कुछ गलत, कुछ गड़बड़, कुछ बुरा। जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गया समझदारी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया गलत फहमी, है ना। तो मिस हैप हो गया, मिस मतलब कि कुछ गलत, और हैप को रिलेट कर लो, हैपनिंग का शॉर्ट फॉर्म है हैप, हैपनिंग का शॉर्ट फॉर्म हैप हो गया, तो मिस हैप यानी कुछ गलत होना, मिस हैप। ठीक है।
सून पासिंग आउट और ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि जो तुरंत बीत जाए, सून पासिंग और या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर जो कम टाइम के लिए था, उसको क्या कहेंगे, इवेनेसेंट। ठीक है, जो तुरंत गुजर गया। इसके लिए ईडियम्स भी हमारा था ना, 9 डेज वंडर, कल हमने देखा 9 डेज वंडर कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इवेनेसेंट हो जाएगा इसका OWS के रूप में। इसको चलो रिलेट करो, यहाँ से कर लो वैन और इसको कर लो शांत, मतलब कि तुरंत गुजर गया या थोड़े टाइम के लिए था। तो कैसे, तो वैन भी शांति से चला गया, ज़्यादा देर तक रहा नहीं। वैन था, कोई गाड़ी था, वैन भी शांति से गुजर गया, ये कह सकते हो। ठीक है, या आप चलो ये कर लो, वैन तो हो गया, और उसके बाद लिख लो सेंट, SCENT को सेंट कहते हो ना, यानी कि परफ्यूम। कोई वैन में ऐसा परफ्यूम था कि जो कि शांति से गुजर गया, ये आप कह सकते हो कि या गुजर गया। कोई परफ्यूम था, अरे यार कैसा था, तुरंत तो गुजर गया, सूंघे भी नहीं, तो कहाँ से वो परफ्यूम आ रहा था, तो वैन में से, वैन में से सेंट आ रहा था, वो तुरंत गुजर गया, पता ही नहीं चला, तो इवेनेसेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, वह व्यक्ति जो कि किसी को पैसे दे, फ्रीली, मुफ्त में पैसे दे और हेल्प करते हैं लोगों को, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो कुछ लोग हैं भी हमारे सोशल मीडिया में, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं, लोगों की मदद करते हैं बिना कोई स्वार्थ के, तो जो कि फ्रीली मनी दे दे और लोगों की मदद करे, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये बड़ा वर्ड है, इसको आप याद कर लोगे, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, बड़ा है, याद हो जाएगा। फील का मतलब भी होता है PHIL, ये लव से रिलेटेड है, कि लाइक करना, लव करना, जो कि उन्हें पसंद है। और देखिए एंथ्रोपिस्ट, ये पर्सन से रिलेट कर लो, कि जो जिनको लोगों का मतलब मदद करने में मज़ा आता है, लव होता है उन्हें, तो फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, लोगों की हेल्प करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, अ लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, कोई बड़ा सा या फिर आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक है, जो कि वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है, उसको कहते हैं रिजर्वॉयर। ये तो जानते हो, पानी को रिजर्व करके रखा है ताकि आगे यूज़ हो, यानी रिजर्वॉयर हो। ओके, नेक्स्ट, अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू माइन, यानी कि वो कोयला का खान, ठीक है ना, कोयले की खान में जाने का जो वर्टिकल पैसेज, जैसे सीधा उसके अंदर जाने का जो रास्ता है, उसको क्या कहते हैं, शैफ्ट। तो आप कह लो कि उस जो कारखाना है, कारखाना नहीं, वो जो कोयले का खान है, उसके अंदर जाने का रास्ता क्या है, एकदम साफ है, SHAF ले लो, एकदम साफ है। ऐसे तो अंदर लोग इतने काले हो जाते हैं कि बाहर निकल के थूकते भी हैं तो मुंह से उनका वो ब्लैक आता है। तो शैफ्ट को रिलेट कर लो साफ से, कि ये माइन के अंदर जाने का रास्ता एकदम साफ है, या यूँ कहो अंदर जाते तो सब साफ सुथरे हैं, बाहर से भले ही काले होके, तो साफ, शैफ्ट। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लीव, एक जगह जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, उसको कहेंगे लायर। ठीक है, अब जंगली जानवर तो रहते हैं जंगल में ही, ऐसे ही इधर उधर, लेकिन कोई कह रहा है कि एक जगह बताएं तुम्हें जहाँ जंगली जानवर रहता है, तो फिर बोला कि हाँ बताओ, बोले झूठा, जंगली जानवर कोई जगह पे थोड़ी रहता होगा, कोई घर बना के थोड़ी, वो तो ऐसे ही घूमता रहता होगा क्योंकि वो जंगली है, तो कहेंगे लायर। एक जगह जहाँ जंगली जानवर रहता है, ये बात अगर कोई कह रहा है तो आप उसको कहेंगे यू आर ए लायर। ये लायर की स्पेलिंग ये नहीं है, LIER हो गया, लायर, झूठ बोलने वाला, तो आप ऐसे ही रिलेट कर दो, लायर वो जगह जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। या जब कोई कह रहा है कि अ प्लेस जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तो आप उसको कह रहे हो कि लायर हो तुम, ऐसा कोई जगह ही नहीं होता जंगली जानवर के रहने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समथिंग विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वह चीज़ जो कि सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको क्या कहेंगे, तो कार्डिनल। ठीक है, अब मान लो किसी की शादी होने वाली है, अब वो शादी का कार्ड देने जा रहा है, यहाँ से ले लिया कार्ड और NAL से ले लिया नाल। ठीक है,
अब मान लो दोनों की लव मैरिज है, वो कहेंगे कि यार कार्ड देने तो नाल ही जाएंगे, नाल यानी कि साथ में, नाल यदि आपको पता है पंजाबी में कहते हैं नाल यानी कि तेरे नाल यानी तेरे साथ, कार्ड देने नाल ही जाएंगे यानी साथ में ही जाएंगे। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना ना कार्ड देने तो हम लोग साथ में ही जाएंगे, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन इस तरह से आया कि जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कंसीडर की जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारा साथ में जाके कार्ड देना। और भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग कार्डिनल हो जाएगा, कार्ड नाल। नेक्स्ट, स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, वो छोटी जगह, वो छोटा रूम जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, तो उसको कहेंगे स्कलरी। स्कलरी, ठीक है, इसको याद कर लो भाई, या खुद ट्रिक लगा लो, स्कलरी। सारे में ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे भी याद हो सकते हैं, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। तो स्कलरी, जहाँ पे बर्तनों को धोए जाते हैं, स्कलरी। नेक्स्ट, पर्सन और थिंग दैट इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन, कोई वैसे पर्सन या कोई चीज़ जो कि आकर्षण का केंद्र है। कोई पार्टी चल रही है, कोई मैरिज चल रहा है, उसमें एक पर्सन ऐसा है जिसको उसी को सब लोग देखे जा रहे हैं, ठीक है ना, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। या मान लो किसी का बर्थडे है या जो है, और उसने वैसे ड्रेसअप किया है या वैसे, तो वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको कहते हैं साइनोस्योर। साइनोस्योर, इस साइनोस्योर को रिलेट कर लो डायनासोर। साइनोसोर, साउंड ऑफ डायनासोर। डायनासोर का साउंड किस तरह से लग रहा है, डायनासोर की तरह। मान लो कहीं डायनासोर आ गया, तो बाकी लोग, बाकी चीज़ को कोई लोग देखेंगे। अब ये जान रही हूँ कि ये आपको इमेजिनरी चीज़ें आएगा नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर डायनासोर आ गया तो आपके जस्ट बगल में न्यूली मैरिड वाइफ भी है, आपकी गर्लफ्रेंड भी है, उसको भी नहीं देखोगे, देखोगे तो क्या डायनासोर कोई। तो उस डायनासोर ही वहाँ पे क्या था, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस डायनासोर ने ही सबका ध्यान खींच लिया था। तो पर्सन या चीज़ जो भी या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, वो क्या है, डायनासोर यानी साइनोसोर। ऑप्शंस में आएगा, आपको तुरंत पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ। देखिए, एक तो रट के याद हो गया, तो आपको ऐसे कौन पूछ रहा है कि एक पूछ दिया और उसको ऑर्डर, उसका एक ऑप्शन आपको बताना है। आपको तो एग्जाम निकालना है ना, और एग्जाम में तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, और वहाँ पे देख करके आप तुरंत सही टिक कर लोगे। पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, देखिए आ गया ना ये, जो कि प्रेज करे मतलब कि तारीफ करे, किसकी, तो हिमसेल्फ, खुद की तारीफ जो करता रहे उसको क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट। हमने याद कर लिया कि वो इतना खुद की तारीफ करता है कि उसकी आवाज़ कानों में टिस मारती है, टिस टिस करती है, ईगोटिस्ट, ठीक है। और बाकी ईगोइस्ट वाला हमने पीछे देख ही लिया। नेक्स्ट, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन, मतलब आपके सामने वैसी सिचुएशन आ गई है जो कि दोनों ही ऑप्शन आपको अजीब सा चॉइस है कि कंफ्यूजन वाली है, इसमें जाएं कि इसमें जाएं, है ना, डिलेमा, आगे कुआं पीछे खाई, या फिर कह दे कि मम्मी को चुनोगे कि पापा को चुनोगे। मतलब ऐसी जो दो सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ या आपको चॉइसेस दे दिया जाए जो अनडिजायरेबल हो, तो आप क्या हुआ कि हम तो दुविधा में आ गए, और उस दुविधा की इंग्लिश ही तो होती है डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा, ये तो याद होगा आपको। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। देखिए अब ऐसे पूछ दिया, स्लीप मतलब कि सोना, कब सोना, तो ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ईयर, मतलब साल के कुछ पार्ट में कुछ जानवर या जंतु जो है सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब धरती पे नहीं, अंडरग्राउंड जाके सो जाते हैं। और इसी को पीछे इस तरह से पूछा गया, डॉर्मेंट पूछा गया, डॉर्मेंट, ठीक है ना, कि मतलब वो अंदर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो वहाँ हमने देखा था हाइबरनेट, हाई बर्न, बर्न यानी कि गर्मी, हाई मतलब ज़्यादा, ज़्यादा गर्मी लेने के लिए वो अंदर चले जाते हैं धरती में, ये वही वर्ड है। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 100 साल का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं मिलेनियम। जैसे 10 साल का डिकेड हो गया, 100 साल का सेंचुरी हो गया, तो 1000 का मिलेनियम कहते हैं, तो याद कर लो, मिलेनियम। नेक्स्ट, अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, कोई स्मॉल कंपार्टमेंट है जो कि एयरक्राफ्ट में है और वो पायलट के लिए, मतलब पायलट जहाँ बैठता है एयरक्राफ्ट में, उसकी जगह को कहते हैं कॉकपिट। क्या कहते हैं, कॉकपिट। अब ये कॉक मतलब मुर्गा हो गया, पीट मतलब गड्ढा, या कुछ करोगे तो वो फालतू सा रिलेशन हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लो। छोटा कंपार्टमेंट एयरक्राफ्ट का जहाँ पायलट बैठता है, पायलट की बैठने वाली जगह कॉकपिट, ठीक है ना, छोटी सी जगह है या समझो वो गड्ढा है, वो कॉकपिट कहलाता है।
नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली एविल वंस आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन। मतलब वही टोना, जादू, काला जादू, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वो बात कही गई है, ब्लैक मैजिक। इसको कहते हैं सोरसेरी। क्या? सोरसेरी। इसको भी याद कर लीजिए, सोरसेरी। हाँ, अगर आपके पास कुछ अलग सा ट्रिक ज़रूर किसी वर्ड्स को लेकर के आ रहा है, या और आप दिमाग चला रहे हो, वैसे बहुत सोच समझ के या दिमाग ला के करना पड़ता है ताकि स्टूडेंट ईजिली याद कर पाएँ। आप ज़रा दिमाग ला के देखो कि हाँ इसमें कर पाते हो कि नहीं, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर बनता है तो। अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस। फीजर का मतलब ही होता है क्रैक, दरार। वो डीप, गहरा दरार कहाँ है? अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह में एक ऐसा डीप फीजर मतलब दरार हुआ कि मेरा चश्मा गिर गया, है ना। आप मान लो चश्मा पहने हुए हैं, अचानक से धरती फटी, जी तो नहीं समाई लेकिन आपका चश्मा समा गया, चश्मा गिर गया, ये आप याद रखो। चश्मे वाले तो इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो चश्मे वाले नहीं है वो अपने फ्रेंड को रिलेट कर लें, है ना, कि हम सब बैठे हुए थे तो उसका, वो चश्मिश का चश्मा गिर गया धरती में, तो चश्मा से हो गया चैज्म, ठीक है ना। तो डीप फीजर तो हो गया चैज्म। नेक्स्ट, समथिंग लाइक एन ओपनिंग पार्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नॉस्ट्रिल। आपके बॉडी पार्ट्स का कोई हिस्सा जहाँ पे ओपनिंग हो, ठीक है ना, छेद हो, जिसको कि सच एज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब नाक के पास वाली छेद जिससे सांसें जाती है, वो हो गया, कान का वो हो गया, तो वैसी ओपनिंग को कहते हैं ओरिफिस। इसको याद कर लीजिए, ओपनिंग यानी ओरिफिस, ओ से ओपनिंग, ओ से ओरिफिस। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। वह वो चीज़ या कुछ चीज़ जो कि एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है, उसको कहते हैं हॉरेंडस। हॉरेंडस को आप हॉरर से रिलेट कर लो, कि हॉरेंडस वर्ड जो है हॉरर, मतलब कि जो हॉरिबल है, एकदम बहुत डरावना है, यानी अच्छा नहीं है, वो अनप्लीजेंट है। ओके। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड विद नो डिज़ायर टू चेंज और इम्प्रूव। मतलब कि जो संतुष्ट हो, संतुष्ट हो और क्या करो, उसका कोई डिज़ायर ही नहीं, कोई इच्छा नहीं है, ना वो कोई बदलाव चाहता है, ना कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है, जो है उसमें वो सेटिस्फाई है, तो उसको कहेंगे कम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, जो कभी भी कंप्लेन न करे वही कम्प्लेसेंट, ठीक है। या आप यूँ कहो कि जो कम में ही शांत रहे, जिसके पास कम है फिर भी शांत है, कम में ही शांत है तो कम्प्लेसेंट है, या जो कभी कंप्लेन ना करे, सेटिस्फाई रहे, वो कम्प्लेसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, किसी चीज़ को परफेक्ट बना देना, कंप्लीट बना देना, तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हमने देखा, जो सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी जाती है, जो जो किसी को पूरा कर दे, पूरक हो, परफेक्ट बना दे, तो उसको कम्प्लीमेंट। तो कंप्लीट से ही बना कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग भी आपको कंप्लीट ही इजी करेगा, क्योंकि कंप्लीट में PLE होता है, यहाँ भी PLE होता है। बाकी जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट होता है PLI वाला, ये तो हो गई बधाइयाँ वाली, कि विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो अच्छे रिगार्ड्स देते हो, देते हो, वो वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस। वह पर्सन जो कि वीक हो गया है या डिसेबल हो गया है किसी बीमारी की वजह से, तो अब वो इनवैलिड हो गया, अब वो वैलिड नहीं रहा। वैलिड मतलब कि अब वो, जैसे वो रनिंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है, उसका कुछ वैल्यू है, अब बीमारी से वो चीज़ उसकी ख़त्म हो गई, अब वो इनवैलिड है, ठीक है। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, मतलब कि क्या, 2 साल में एक बार होने वाला, तो उसको कहते हैं बाई ईनियल। 2 साल में एक बार होने वाला, तो उसको कहेंगे बाई ईनियल। और हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स में बाई ईनियल, और एक आता है आपको बाई एनुअल, को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बाई एनुअल का मतलब होता है कि साल में 2 बार होने वाला, एनुअल हो गया एक, और बाई एनुअल की एक साल में 2 बार होने वाला, और बाई ईनियल है कि 2 साल में एक बार होने, ठीक है, 2 साल में एक बार होने, बाईनियल। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ सिटीज स्पेशली द स्लम एरिया। स्लम एरिया कहते हैं झोपड़पट्टी को, ठीक है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं अपना रोड पे ही, या अलग इलाका हो गया झोपड़पट्टी। तो
जो उनका इलाका है झोपड़पट्टी का, वो सिटी का एक पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? तो घेटो। घेटो याद करने क्या करेंगे? अरे यार इधर ये बहुत ये डर्टी इलाका है, ये सब झोपड़पट्टी का, यहाँ से हटो 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 हटो, तो हटो। घेटो। घेटो में हमने एच को ले लिया, जी को छोड़ करके, कि हेटो यानी हटो, ये झोपड़पट्टी यहाँ से हटो हटो। बस याद करने के लिए रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी और मकसद कुछ नहीं है, ठीक है। कि जिस तरह से भी बस आपके माइंड में वो छोटी स्टोरी छाप देनी है कि आपको वर्ड दिखे ऑप्शन में, तो आप तुरंत वो छोटी कहानी रिलेट कर लो। स्लम एरिया है, यहाँ पे रहोगे, नहीं नहीं, यहाँ से हटो हटो हटो। नेक्स्ट, मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत उदास फील करान देना, तो यानी हर्ट रेंजिंग। अभी नहीं भी याद रहेगा तो ऑप्शन में देख ले, नहीं कर लोगे कि हर्ट रेंजिंग, अरे यार एकदम दिल को छूने वाला था, ठीक है ना, दिल छूने वाला था, एकदम उदास करने वाला था, अंदर तक झकझोर के रख दिया, दिल तक जो पहुंच जाए वो सैड कर दे, तो हर्ट रेंचिंग। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, कुछ वैसा जो कि एक्सप्रेस कर रहा है कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूजन में, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट। यहाँ से कर लो इन, को से कर लो को, इनको, एच ई से है, और ये रेंट, क्या कहोगे? इनको है रेंट देना। अब सामने लग रहा है कि अरे क्या बोल रहे हो तुम, सही से किसी का नाम क्यों नहीं बताते कि कौन रेंट देगा, तो क्या करे, अरे इनको है रेंट देना, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, नाम वो नहीं ले रहा है। अगर आपको आ गया कि वैसी वो चीज़ें जो कि एक्सप्रेस की जाए कंफ्यूजिंग वे में, कंफ्यूजिंग वे में एक्सप्रेस की जाए, तो उसको क्या कहोगे आप? इनकोहेरेंट। जैसे ही आएगा कहीं पे कंफ्यूजन में एक्सप्रेस करना, तो आपको ये कहानी याद आएगी कि अच्छा कंफ्यूजिंग रूप में एक्सप्रेस करना क्या था, तो जब रेंट देने की बात आई तो वो कि इनको है रेंट देना, ये कंफ्यूजिंग था कि किनको है रेंट देना, इनको देना है किनको देना है, यही रेंट देने का ये कंफ्यूजन था, तो हो गया इनकोहेरेंट। नेक्स्ट, covered with material or substance in order to stop heat, sound etc from entering or escaping, मतलब इस तरह से कवर कर देना मटेरियल को या किसी सब्सटेंस को, ताकि उससे हीट पास ना हो, या साउंड पास ना हो, या यूँ कहो करंट पास ना हो, ना तो उसके बाहर से कुछ जाए ना अंदर से निकले, उस तरह से। तो उसको आपने क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। इंसुलेटर पढ़े हैं? इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर जो कि आपको करंट नहीं कैरी करे, कंडक्टर जिससे कि करंट पास हो, तो इंसुलेट मतलब कि जो नहीं पास हो। तो आप किसी चीज़ को मान लो लपेट रहे हो और कवर कर रहे हो, कवर करके इतना उसको अंदर तक ले गए, इन यानी कि अंदर, कि चलो अंदर सुलाते हैं, कोई बच्चा है या कोई चीज़ है, या कहो इसको अंदर सुलाते हैं, ताकि इस पे इसको हीट ना लगे, इसको आवाज़ ना लगे, क्या कहोगे? ताकि हीट या आवाज़ ना लगे, इस तरह से कवर करके आपने क्या किया कि अंदर सुलाते हैं, इन यानी अंदर यानी में, सुलाते हैं, अंदर सुलाते हैं, ताकि हीट साउंड ये सब ना लगे, इंसुलेटेड। ऐसे इंसुलेटेड आपको याद भी हो जाएगा, इंसुलेटर कंडक्टर याद रहेगा तो। नेक्स्ट, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ ए मेंटल इलनेस, आपको कोई मेंटल इलनेस है, कोई मानसिक रोग है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? डिरेंज्ड। मान लो आपको कोई काम दिया गया करने को, तो आपने उसको अच्छे से अरेंज कर दिया, लेकिन आपका दिमाग काम कर ही नहीं रहा, तो अरेंज की जगह आपने डिरेंज कर दिया, ये रिलेट कर लो, ठीक है। आपका दिमाग ठीक ठाक था, आपने अरेंज कर लिया, लेकिन दिमाग खराब हुआ तो आपने अरेंज की जगह डिरेंज कर दिया, बस। नेक्स्ट, अ पर्सन वर्किंग ऑन ए ट्रायल पीरियड, वह पर्सन जो कि अभी ट्रायल पीरियड पे ही काम कर, उसको कहते हैं प्रोबेशनर। तो ये तो याद हो जाएगा कि मतलब जो जिसकी नई नई नौकरी लगी है या न्यूली ज्वाइनी है, अपॉइंटेड है, तो वो कुछ साल तक ट्रायल पीरियड पे काम आता है, जबकि वो परमानेंट नहीं हो जाता, और उसी ट्रायल पीरियड को कहते हैं प्रोबेशनर पीरियड। तो ये प्रोबेशनर, ये फेमिलियर वर्ड है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, अब आती है बारी सीजीएल टीयर 2 की। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा हो और याद भी चीज़ें हो रही हो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समथिंग और समवन, वह चीज़ या वह पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको कहते हैं इंडिस्पेंसेबल।
डिस्पेंस कर देना मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना, आप उसके बिना भी रह सकते हो तो डिस्पेंस कर देना। लेकिन इनडिस्पेंसिबल की मतलब कि उसको परित्याग कर ही नहीं सकते, उसके बिना रह ही नहीं सकते, तो उसको कहेंगे इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, जिसको डिस्पेंस ना किया जा सकता। नेक्स्ट, स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। आइस की बात आ गई तो आइस का जो बड़ा सा चट्टान हो गया, धीरे धीरे वो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको कहेंगे ग्लेशियर, बर्फ का वो टुकड़ा ग्लेशियर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, या इसको कहते हैं नरभक्षी। यहाँ जानवर नहीं है, पर्सन है जो कि खाता है, क्या खाता है तो फ्लैश खाता है, यानी मांस खाता है खुद दूसरे ह्यूमन का। पता नहीं ये लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन दूसरे लोगों का मांस खाता है, उस पर्सन को कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी, कैनिबल। आपने तीत के बारे में पढ़ा है बायोलॉजी में कि तीत 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। वो जो कैनाइन होता है, कैनाइन वाली दांत जो आगे की में ऐसे होते हैं, तो कैनाइन का यूज़ होता है कि चीर फाड़ करने के लिए, है ना, फ्लैश करने के लिए, मतलब कि चीज़ें या मांस को चीर फाड़ करने के लिए ये दांत यूज़ होता है। जानवरों में दांत ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं, जैसे शेर का आगे के ये 2 दांत जैसे है ना मैंने बनाया है, ये निकले हुए रहते हैं, तो कैनाइन से ही बना है। कैनाइन दांत का ही काम था फ्लैश को चीर फाड़ करना, ठीक है ना, मांस का चीर फाड़ करना, और मांस का चीर फाड़ करने के लिए बल तो चाहिए, तो कैनाइन से बल लगा यानी कैनिबल हो गया, ठीक है। फ्लैश की बात आ गई, फ्लैश कैनाइन से होता है, कैनाइन ने बल लगाया, कैनिबल हो गया, याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइजेज इन डायग्नोजिंग डिजीजेज यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। वैसे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, जो कि एक्सरे या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके बीमारी का पता लगाएं, उनको कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये जो एक्सरे हैं या सीटी स्कैन के दौरान जो रेज आती हैं या अल्ट्रासाउंड के दौरान जो रेज पर्टिकुलर एरिया पे पड़ती है, वो वेव्स ही तो होती है, रेडियो वेव्स होती है, तो बस रेडियो वेव से रिलेटेड हो गया रेडियोलॉजिस्ट। चलो ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉयल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटीरियल, मतलब कि वो जो मिट्टी, वैसी मिट्टी जो कि बनी हुई है किस किस चीज़ से, तो पत्तियाँ, सूखी पत्तियों के सड़ जाने से, और कुछ दूसरे प्लांट जो सड़ गल गए हैं, लकड़ियाँ सड़ गई है, डिकम्पोज हो गई है, या दूसरी चीज़ें जो उसको कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस, ये ह्यूमस आपको सॉइल पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना है ही, सॉइल का वह हिस्सा जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों का हमें डिकम्पोजिशन मिलता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो, फूल पत्तियों का हो, वो सब चीज़ ह्यूमस, इजी वर्ड है। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंट्स इन अ बिल्डिंग, रूम का सेट जो कि किसी रेसिडेंट में या किसी बिल्डिंग में बनाया, उसको क्या कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं। बहुत सारे मिलते जुलती चीज़ें आपको दे दी गई है, मतलब ऑप्शन में दे दी जाती, अपार्टमेंट दे देगा, बंगलो दे देगा, कभी सूट दे देगा, SUIT, ये सूट होटल वाले रूम को कहते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग्स के बेसिस पे रूम का कलेक्शन के अलग अलग नाम होते हैं, तो ये जब आएगा किसी बिल्डिंग में सेट ऑफ रूम तो उसको आप कहोगे अपार्टमेंट, अपार्टमेंट तो जानते ही हो। नेक्स्ट, पर्सन्स हु रॉब शिप, वह लोग जो कि लूटते हैं, क्या लूटते हैं, तो जहाज़ों को लूटते हैं, जहाज़ों को लूटते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि ये क्या, ये बात हुई, मान लो आप में से ही कोई जा रहा है, जहाज़ पे आप जा रहे हो, ठीक है, इमेजिन कीजिए स्टोरी, आप जहाज़ पे जा रहे हो, ढेर सारे लोग और भी हैं, और उन्हीं में से कोई एक अगले दिन जो है, या उनका कोई समूह जहाज़ को लूट लेता है। चल रही है कहानी, स्टोरी कि जहाज़ को लूट लेता है, तो क्यों लूट लेता है, तो अब पता चला कि वो रात को जो वो पी लिया था, और उसे उस नशे में उसने किसी ने वो काम करवा दिया या करने को कह दिया, तो PI से पी, रेट से हमने कर दिया RATE, बस लिख लो, राते, पी लिया था राते, ये से जहाज लूट लिया, है ना। क्यों जहाज लूट लिया, रॉब कर लिया, क्योंकि पी लिया था राते, पी राते।
पायरेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, वह जिसका बहुत छोटा वैल्यू है और बहुत छोटा इम्पोर्टेंस है, मतलब बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। ट्रिवियल, ये याद हो जाएगा। ट्रिवियल है मतलब उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, एकदम तुच्छ है। नेक्स्ट, प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, वो जगह जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा नदियाँ मिलती है, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, यानी कि संगम, है ना। गंगा यमुना मिलने वाला वो संगम, तो संगम। कन्फ्लुएंस, कौन का मतलब ही होता है साथ में, और फ्लुएंस मतलब साथ में मिलना, ये कह दो कॉन्फ्लुएंस, साथ में मिलना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब कुलीन वर्ग, अच्छे खासे घर के लोग, कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ लोग, जेंटलमैन टाइप लोगों का शासन होता है, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी रूट वर्ड, ये क्रेसी का मतलब ही होता है शासन, और यहाँ एरिस्टो आप कहोगे कि कुलीन वर्ग को। ऑटोक्रेसी नहीं कहेंगे, ऑटो में क्या आएगा, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी अपने से, जो खुद केवल शासन करे, किसी से पूछताछ नहीं करे, अकेले खुद ही अपनी ओपिनियन से करे, तो वो ऑटोक्रेसी है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर पेल्ड, तो वो कसीनो, ये आप जानते ही हो, कसीनो में क्या खेला जाता है, तो गैम्बलिंग, जुआ खेला जाता है, कसीनो। नेक्स्ट, सेफ टू ड्रिंक, जो पीने योग्य हो, तो पोर्टेबल, ये भी इजी है, जो ड्रिंकेबल हो, पोर्टेबल हो, पीने योग्य हो। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, जो साहित्य या कला का केयर ही नहीं करे, उसे कहते हैं फिलिस्तीन। ये इस देश को नहीं रिलेट करोगे, आप भी कर भी सकते हो याद करने को, कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, जो कि लिटरेचर के लिए केयर ना करे, किसी भी साहित्य के बारे में केयर ना करे, तो फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, उसको कहेंगे ऑब्सोलेट, मतलब एक शब्द या कोई नियम कानून जो कि अब प्रचलन में नहीं है, अब यूज में नहीं है, तो कहेंगे ऑब्सोलेट, कि अब यानी अब, सो यानी कि ज़्यादा, लेट अब बहुत देर हो गया है, अब ज़्यादा लेट हो गया है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है ना। अब इस नियम कानून के लिए अब का टाइम बहुत देर हो गया है, अब ये यूज़ नहीं है, तो अब से लेट हो गया है, अब ये यूज़ में नहीं है। ओके, ऑब्सोलेट। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, मतलब कि एक पर्सन से ही शादी करना एक टाइम में, ये सबसे गुड प्रथा है, यही होगी मोनोगैमी, जो कि एक हस्बैंड एक वाइफ वाली प्रथा है। मोनो मतलब एक, और गैम, GAM जो रूट वर्ड है, ये गैम का मतलब ही होता है मैरिज, ठीक है ना। गैम रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज, और मोनोगैमी ये वर्ड है, तो पॉलीगैमी भी होता है, कि एक साथ ढेर सारी बीवियां रखना, उसको कहते हैं पॉलीगैमी, और एक साथ ढेर सारे हस्बैंड रखना, तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो गया, कैसा डिज़ायर हो गया है, कि हम वज़न कम कर लेंगे, कैसे, तो नहीं खाएंगे, तो कि हम खाना ही छोड़ देंगे, अपने पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है। तो इसको भी याद कर लोगे, कि जो रिफ्यूज़ करता है कि हम खाएंगे ही नहीं, तो उसको एनोरेक्सिया कहते हैं, कि ऐसा अगर मानना है आपको। डिसलेक्सिया होता है, तो डिसलेक्सिया उसको कहते हैं, जो कि तारे ज़मीं पर का जो लड़का था ना, जिसको कि बीमारी हो जाती है, कि अच्छे से चीज़ों को पढ़ नहीं पाता या लिख नहीं पाता सही ऑर्डर में, तो वो डिसलेक्सिया है। एक एमनेसिया होता है, एमनेसिया भी ऑप्शन में दे सकता है आपको कन्फ्यूज़न में। एमनेसिया को कहते हैं शॉर्ट मेमोरी लॉस, मतलब कि या तो कुछ आधा हिस्सा या पूरा ही खो गया हो, जिसकी याददाश्त चली गई हो, तो वो कंडीशन एमनेसिया। एनोरेक्सिया की मतलब कि हम कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ये चीज़ें एनोरेक्सिया। नेक्स्ट, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको कहेंगे इन्वेंट्री, मतलब कि किसी जगह पे किसी चीज़ का डिटेल्ड लिस्ट है, किसी चीज़ों का डिटेल लिस्ट है, तो किसी चीज़ों का डिटेल लिस्ट है, ये वो इसकी चीज़ें, इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसका काम, इसका इम्पोर्टेंस, ऐसा ऐसा दे दिया, समझो उस चीज़ का आविष्कार हो गया है, तभी ना वो उसके बारे में वो चीज़ें लिखी गई है, तो इन्वेंट हो गया है, समझो।
कोई चीज़ के बारे में डिटेल आपको पता चल रहा है यानी कि इन्वेंट हो गया। देखिए अगर ऑप्शन में आपको रहे डायरेक्टरी, होने की जगह डायरेक्टरी क्या था हमारा, कि अगर किसी पर्सन के बारे में किसी बुक में उसका नाम और पता है, नेम है, एड्रेस है, तो उसको ढूंढना डायरेक्ट हो जाता है, तो वो डायरेक्टरी था। इन्वेंट्री है कि किसी चीज़ के बारे में डिटेल लिस्ट दिया यानी वो चीज़ का आविष्कार हो गया है, इन्वेंट हो गया है, इन्वेंट्री। नेक्स्ट, प्रोफेन टॉक, ब्लैस्फेमी। प्रोफेन टॉक कहने का मतलब कि ईश्वर या रिलीजियस चीज़ों के बारे में कुछ भला बुरा कहना, भला तो नहीं बुरा ही कहना, कुछ गलत कहना, किसी के धर्म के बारे में, किसी की आस्था को लेकर के बुरे शब्द बोलना जो एकदम अनएक्सेप्टेबल है, तो उसको कहते हैं ब्लैस्फेमी, है ना, ब्लैस्फेमी। नेक्स्ट, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी का तेज धार घूमता हुआ धार जो है उसको आप क्या कहोगे, टोरेंट। टोरेंट को रिलेट कर लो करंट, देखो RENT, इसमें भी RENT, मतलब कि पानी का तेज धार जो आपको बह रहा है तो उसको कहोगे करंट, यानी धार यानी टोरेंट। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, वह स्टेटमेंट जिसको कि काटा ही ना जा सके, तो इररिफ्यूटेबल, जिसको कि रिफ्यूट ही ना किया जा सके तो इररिफ्यूटेबल। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, तो डेजर्ट में स्पेशली दिया गया मतलब लोगों का एक बड़ा सा समूह ऊँट लेकर के या अपने लोगों का ग्रुप लेकर के जो कि चलते रहता है, उसको कहते हैं कारवां। कैरावैन नहीं, कारवां। तो लोगों का कारवां चलता गया, कहते हैं ना कि काफिले चलते गए, कारवां बनता गया, तो कारवां यानी लोगों का ग्रुप। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गुमेंट, कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम उधर सपोर्ट कर रहे हैं ना हम इधर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम इम्पार्शियल हैं, पार्शियल नहीं है, तो इम्पार्शियल। क्या पार्शियल अगर होता भेदभाव करने वाला, इम्पार्शियल भेदभाव नहीं करने वाला। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब कि अंधेरे से डर, तो निक्टोफोबिया, तो डर का तो होता ही है फोबिया, निक्टो को आप रिलेट कर लो नाइट, नाइट में क्या होता है, अंधेरा, तो बस नाइट से डर यानी डार्कनेस से डर, निक्टोफोबिया। ओके, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, तो होता है एब्डिकेशन, कभी कभी एब्डिकेशन ना दे करके देता है, वन हु गिव अप द थ्रोन या टू गिव अप द थ्रोन, तो उसको कहते हैं एब्डिकेट। ये वर्ब है एब्डिकेट, मतलब कि त्याग देना, स्वेच्छा से त्याग देना, और उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना एब्डिकेशन। ये एब्डिकेट मैं बता दे रही हूँ ताकि एब्डिकेशन आपको याद हो जाए। देखिए मान लीजिए कोई राजा था या कोई नेता राज कर रहा था, शासन कर रहा था, अब धीरे धीरे उसको दिक्कत आने लगी, करे कि अब इस पद पे नहीं रहा जाता, अब लगता है त्याग पत्र देना ही होगा, अब ये गद्दी छोड़नी ही होगी, अब दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है पता नहीं किस वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन दिक्कत आएगी तो क्या करेगा, तो अपनी वो गद्दी छोड़ देगा, अपना वो राजपाट छोड़ देगा। तो अब दिक्कत आ रही है तो थ्रोन छोड़ देंगे, और उसी से बना है आपको एब्डिकेट, एब्डिकेशन। नेक्स्ट, थ्रोन मतलब हो गया राजगद्दी। अ स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, एक स्टेट जो कि बूढ़े लोगों के द्वारा गवर्न की जाए, तो उसको क्या कहते हैं, जोरोंटोक्रेसी, है ना, जेरोंटोक्रेसी मतलब कि बूढ़े लोगों का शासन, क्रेसी मतलब तो शासन होता ही है, तो जेरोंट का मतलब आप ये कह दो कि बूढ़े लोग, गेरोंट बूढ़े लोगों का शासन, जिनका एज हो गया है, तो उसको कहेंगे जेरोंटोक्रेसी। ओके, इतना ही था हमारा, ठीक है ना, विद दिस वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको इतना सारा याद हो गया होगा, कुछ वर्ड्स के रह गए जिसका ट्रिक्स नहीं बन पाया वो आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर की वोकेबलरी के साथ। ओके, बाय।